माता जैन प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है इस्कॉन मंगलुरु के तरफ से। आज हम लोग 9वां अध्याय यानी ऑलमोस्ट 50% भगवद गीता जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। बाद में का कल से ब्यूटीफुल अध्याय फिर से और स्टार्ट होएगा। आज का अध्याय इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान हमको देंगे। देने से पहले, अध्याय में जाने से पहले डेली के वैसा एक छोटा सा भजन के साथ में हम हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ये इतना अच्छा भजन है, ये भजन हमको सीखना चाहिए। जितने भी वैष्णव भजन होते हैं गाना चाहिए। ये भौतिक संसार के जो भजन है या जो भी गाने हैं, ये सब गीत है, ये सब क्या है, पैसा, कमर्शियल, यहाँ पैसा रहता है उनका उद्देश्य, वो गाते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं दूसरे समाज वाले, समझो दूसरे जो धर्म को नहीं मानते वो भी भजन गाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है, पैसा कमाना। तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, तात्कालिक ने थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा सा भक्ति जगाती है, लेकिन हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नहीं जगाती है। तो हम कोशिश करना, वैष्णव गीतों का एक छोटा सा एक बुक मिलता है, होना है तो खरीद लो, नहीं तो हमारे मनीष प्रभु ऑलरेडी भिजा भी दिए शायद। तो आप लोग क्या करना है, ये वैष्णव गीतों को पढ़ना और उसका मीनिंग प्रभु जी हमको पढ़ना नहीं आता, प्रभु जी हमको गाना नहीं आता। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे है, थोड़ा सा देखना, सीखना। ये इतना अच्छा भजन है। अब आपके सामने मैं कोशिश कर रहा हूँ गाने के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना त्वमा बिन के हो नाई, पतित पावना त्वमा बिन के हो नाई, जहरा निकटे गेले पाप दूर जाए, जहरे निकटे गेले पाप दूर जाए, ए मना दयाला प्रभु केबे कथ पाए, हे मना दयाला प्रभु केबे कथ पाए, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, गंगारा पराशे होइरे पश्चाते पावना, दर्शन पवित्रा कर ए तुम्हार गुना, गंगारा पराशा होइले पश्चाते पावना, दर्शने पवित्रा करे तुम्हार गुना, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना त्वमा बिन के हो नाई, हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, मस्ताने अपराधे नहीं परित्राण, हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तमस्ताने अपराधे नहीं परित्राण, एक बार
करुणा करो वैष्णव गोसाई, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंदा कहने मोरा वैष्णव पारायण, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परायण, हे बर करुणा करो वैष्णव गोसाई, प्रति जन्म करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम करो दया अपनार बली, नरोत्तम करो दया अपनार बोली, हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन के हो नाई। हरे कृष्णा। नहीं आता है हमको भजन, यस, फिर भी गाना चाहिए, सीखना चाहिए। हाँ प्रभु जी, हमको भी नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन तड़प है भगवान कृष्ण के लिए। मैं क्या करूं जो रूठे हुए ठाकुर को मनाऊं। कितना अच्छा भावार्थ है। क्या भावार्थ है। हे वैष्णव ठाकुर, कृपया मुझे इस बार मुझ पर कृपा कीजिए। आपके अतिरिक्त पतितों का उद्धार करने वाला अन्य कोई नहीं है। मैं तो एकदम दीनहीन पतित हूँ, जो मेरे ठाकुर को वैकुंठ में छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, सबको अपना समझ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी मेरे को आनंद नहीं मिल रहा है। पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब है, फिर भी खोने का डर है। हमेशा डर में जी रहा हूँ। मेरे को आप ही है जो उद्धार कर सकते हैं। हे प्रभु, हे दया, क्या बोल रहे हैं, हम ऐसे दयालु प्रभु को अन्यत्र कहाँ पाएंगे, जिनके मात्र निकट जाने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। सिर्फ वैष्णवों का संग, जो वो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जस्ट उनका संग अगर प्राप्त करे, देन हमारे जितने भी पाप है पूरे पाप चले जाते हैं मात्र संग से। जैसा एक कहानी है नारद मुनि जी की। नारद मुनि जी को बचपन में श्राप, बोलते उनको श्राप के कारण वो एक बिल्कुल छोटे से परिवार में, गरीब परिवार में, उनकी माँ जहाँ पे छोटे वट घर घर में जाके काम करती थी, वैसा एक दासी पुत्र बने वो। लेकिन जैसे ही चतुर्मास चल रहा था, भक्तों के साधु संग में थे, आचार्यों के संग में थे, फाइनली उनका सेवा करे, सेवा सेवा करे, संग में थे, उनका उद्धार हो गया। जिनका स्वयं नारद मुनि को श्राप से विमुक्ति मिल गई, एंड फाइनली वो फिर से नारद मुनि बन गई। ये उनका पास्ट टाइम है। यानी एक वैष्णव का संग से हमारे कई कई जन्मों के पाप जो है सो चले जाते हैं। वो कैसा रहता है वैष्णव का संग। गंगा में तो स्नान करके करने के पश्चात व्यक्ति पवित्र होता है, किंतु किंतु जो वैष्णव होता है उनका अगर हम सिर्फ दर्शन दर्शन भी कर लिए, करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसे उनके गुण महान हैं। अगर हम भगवान के प्रति भी अगर अपराध कर लिए, भगवान को कभी नहीं तुम पत्थर के हो, भगवान तुम नहीं हो, तो भगवान बोलते हैं तो मेरा बेटा है, क्षमा कर दूंगा। लेकिन अगर हम कोई भक्तों के प्रति, जो भगवान के भक्त रहते हैं, जो वैष्णव रहते हैं, उनके प्रति अगर हम कोई अपराध करते हैं, हमको कोई कोई भी भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे बता हुआ है। और भी बहुत सारा तात्पर्य है, लेकिन हम हमारा प्रभु जी, हमारे को ना आप सिर्फ अध्याय अध्याय पढ़ा दीजिए प्रभु जी, हमको वही चाहिए। चलो ठीक है, तो आज का अध्याय हम आरंभ करेंगे। वैसे भी समय हो गया है। अध्याय 9, यानी अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 50%, हाफ भगवत गीता कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमको भगवान कई प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, उनके बारे में समझा रहे हैं, हमारे बारे में समझा रहे हैं। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आज इतना इतना ब्यूटीफुल आपके सामने अध्याय आ रहा है। ये अध्याय क्या है? राज गृह्य योग, यानी प्रारंभ गृह्य ज्ञान। गृह्य यानी कॉन्फिडेंशियल। जैसा हीरे मोती को हम कहाँ पे रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं। तो भगवान उनकी तिजोरी खोल रहे हैं और ये नॉलेज हमको दे रहे हैं। ये नॉलेज क्या है वो हम लोग देखेंगे। एक प्रार्थनाओं के साथ में हम हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब हम पढ़ते हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है ना? ये हम समझना चाहिए। और जब हम हरे कृष्ण मंत्र पढ़ते हैं तो भगवान को दीनहीन भाव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे भगवान मेरी मेरी पुकार सुन लो भगवान। मेरे को फिर से, जैसा कल प्रभु जी बोल रहे थे, नहीं वीज़ा नहीं पूछना प्रभु जी, परमानेंट रेजिडेंस पूछना वहाँ पे वैकुंठ में। आप क्या बोल रहे, वीज़ा तो तात्कालिक रहता है, परमानेंट सिटीजनशिप पूछो। तो वैसा हम तो वहाँ के ही सिटीजन हैं। फिर से हम जाना है हरे कृष्ण मंत्र पढ़ के, ठीक है? ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु प्रणाम मंत्र है। अभी तक जो हम लोग गाए हैं, कभी भी याद रख लेना। ये ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब कभी भी हम इस्कॉन में जाते हैं, जब कभी भी हम श्रील प्रभुपाद जी के सामने ये मंत्र पढ़ना चाहिए, कोशिश करना है, ये याद रखना है। प्रभुपाद मंत्र है ये। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। ये मंत्र जब कभी हम हरे कृष्ण मंत्र जब जब जपना स्टार्ट करते हैं, पहले ये मंत्र जप के ही हरे कृष्ण मंत्र हमको जपना चाहिए, हमको स्मरण करना चाहिए। हे भगवान आप ये मंत्र दिए ना, तो हमसे कभी कभी नींद आ जाती है मंत्र पढ़ते पढ़ते, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी गलतियां हो रही है मंत्र पढ़ने से। तो इसलिए हम पंच तत्व मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु और उनके संगी जो थे, वो जब उनको ही रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान आपका मंत्र मैं जब कभी भी जप रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करो। तो ये दिस इज व्हाट द भावना, ऐसा रहना चाहिए हमारी, ठीक है? हम पहले ये मंत्र हमको उन्होंने वही दिए थे। कलयुग से तारना है तो आपको, ये दुख का आलय है जैसा कल भगवान बता दिए, जाना है तो आपको हरे कृष्ण मंत्र ही जपना है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। छोटा सा कीर्तन करके सब लोग करेंगे, मैं अकेला नहीं, सब लोग करेंगे। एक लाइन मैं बोलूँगा, दिन बाद में आप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everyone unmute. Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा राम हरे रामा हरे राम 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 हरे राम हरे 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 म्यूट कृष्ण कीजिए हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे रामा राम हरे रामा राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। हरि बोल वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। ऐसा जुड़ना चाहिए कीर्तन में। प्रभु जी हम भी ये सब लोग करना है। ऐसा नहीं समझना कि प्रभु जी मेरी आवाज़ ना, प्रभु जी आज थोड़ा आवाज़ ठीक नहीं है, कल नहीं, भगवान के लिए चाहे आवाज़ कैसी रहो, हम काले हो या गोरे हो, पैसे वाले हो या गरीब हो, भगवान कुछ भी नहीं देख रहे हैं। भगवान तो बोल रहे हैं तू मेरा ही अंश है, ममई वांशो जीवलोके, तुम सब मेरे ही अंश हो, पहचानो और मेरे धाम में आ जाओ। बस बार बार हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो रास्ता बता रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। मेरा रास्ता कठिन नहीं है। भौतिक दुनिया में तुमको अगर कहाँ पे भी जाना है, बट अमेरिका जाना है, यूएसए जाना है, बहुत इमिग्रेशन के ऑफिसों को फिरना पड़ता, पासपोर्ट निकालना, वीज़ा के लिए फिरना, एंड फाइनली स्टैंप लगाए तो देन वो भी पूछेंगे कितने दिन यहाँ पे रहोगे हमारे अमेरिका में, विजिट वीज़ा पे, ओके, अच्छा स्टडी वीज़ा पे आए हो, अच्छा आप कुछ बिजनेस के लिए आए हो, लेकिन कितने दिन, एक साल, 3 महीने या 6 महीने। तो वैसा हमको भी यहाँ पे जब भेजा गया, हमको भी ये भेजा गया कि भैया आप कितने दिन जाने वाले हो, एवरीथिंग फिक्स्ड होके आया है वहाँ पे। हम इतने दिन यहाँ धरती पे रहेंगे, इतना इतना भोगेंगे, इतना इतना हमको दंड मिलेगा, एंड फाइनली फिर से जो कर्म करेंगे फिर से हम लोग पीछे जाएंगे। तो ये पीछने से अगर बचना है तो हमको क्या करना है, हम जैसा प्रभु जी कल बोल रहे थे, परमानेंट सिटीजनशिप, हम तो वहाँ के ही है ना। हाँ, फिर उन वहाँ वही धाम में फिर से चले जाना है, वैकुंठ को। प्लीज़ प्लीज़ ये ध्यान पूर्वक श्रवण करना, ये अध्याय इतना ब्यूटीफुल है, हमको भगवान से और करीब कर देगा। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। भगवान के बारे में जानने के लिए भगवान इतना बोलते हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, हर चीज़ में रास का बात है। एक्चुअली क्या है देखो तो, पूरी भगवत गीता में, पूरा भगवत गीता में 7वें अध्याय से लेके 12वां अध्याय कॉन्फिडेंशियल है। लास्ट में ध्यान ज्ञान के बारे में समझाए, स्टार्टिंग में कर्म के बारे में बताए, और ये जो मिडिल पार्ट है 7 से लेके 12, इसको पहले से ही तिजोरी में रखे। लेकिन तिजोरी में जैसा अलमारी के अंदर और एक छोटा सा लॉकर रहता है, तो ये वो लॉकर है। ये 9वां और 10वां अध्याय भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी कॉन्फिडेंशियल पार्ट से कॉन्फिडेंशियल है। फिर इसमें भी एक श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक मैं जो अंत में बोलूंगा पूरी भगवत गीता का सार है वो। आज के अध्याय का, पूरी आज का नहीं, पूरी भगवत गीता के 700 अध्याय का आज के दिन मैं जो बोलने वाला हूँ, लास्ट श्लोका, वो पूरी भगवत गीता का सार है, पूरी भगवत गीता का सार है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। मैं एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्न क्या है, प्रभु जी अ, हर कोई तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं, तो ये ज्ञान सबको प्राप्त होगा क्या? गीता का यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? इसके लिए हम कैसा, हमारे में क्या वो गुण आना चाहिए जिससे हम भगवान का ये नॉलेज हमको मिलता? एनी वन, अच्छा आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एंड फिर से मैं बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी सभी को। अगर जो लोग दीपावली कल मनाए हैं, थोड़ा हम लोग पहले ही बोले थे, दीपावली की शुभकामनाएं, और जो आज मना रहे हैं उन लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन आज की परिस्थिति देखो, बच्चों को अगर जाके हम पूछेंगे दीपावली, यस पटाखे ला लो पप्पा, क्रैकर्स क्रैकर्स, उनको ये नहीं मालूम रह गया कि भैया दीपावली इसलिए मनाते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, मैया की पूजा दिल से करते हैं, और खुशियों से जो है सो हम पटाखे। लेकिन आजकल ये उल्टा हो गया है, पटाखे के लिए ही दीपावली आ रही है। हाँ चलो ठीक है, तो हम ये ज्ञान हम कैसा पा सकते हैं?
जैसे कि सुधीर प्रभु हमेशा रेडी रहते हैं, प्रभु जी मेरे को अनम्यूट कीजिए, मैं बोलूँगा। यस प्रभु जी आप बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं पहले पहले जो ये बैच के जुड़े हुए हैं, फिर देखेंगे आपका विचार। वरुण प्रभु आप कभी कुछ बोले नहीं, कभी तो विजय भल्ला प्रभु, क्या बात है, बाहुबली याद आ गया हमारे को आपका नाम से। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, बाहुबली क्यों फेमस हुआ? एडवर्टाइजमेंट से। तो वैसा ही हम भी हमारे भगवान का गुणगान करते जाना, करते जाना, करते जाना। दूसरे समाज में कमियां हैं, उसमें ये है, इसमें ये है, कमियां क्यों? क्या हमारे में इतना ज़्यादा, इतने ग्रंथ, इतने कहानियां हैं, कृष्ण भगवान के लीलाएं हैं, क्या वो कमी है? वो बोल लिए तो बस है, लेकिन दूसरों के कमियां निकाल के यस हाँ, वो सब हमको क्या करना है? विजय वल्लभ प्रभु अनम्यूट कीजिए। भगवान का ज्ञान कैसा प्राप्त कर सकते हैं? रमेश चंद्र अग्निहोत्री प्रभु, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है या मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ? ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान कैसा प्राप्त कर सकते हैं? सत्यम प्रभु, आप कभी कुछ बोले नहीं, कुछ तो बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। तुषार वांकड़े प्रभु, अनम्यूट नहीं कर, अरे मैं आपको विकल्प नहीं दे रहा हूँ क्या? मैं समझा है, अरे 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 सॉरी एक्सट्रीमली। नाउ यू कैन अनम्यूट, नाउ यू कैन अनम्यूट। मैं वहाँ पे आपके सामने विकल्प था, समझ रहा हूँ। ओके राजेश प्रभु बोलिए प्रभु, आपका क्या विचार है? हम ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान हमारे सामने बुक तो है, लेकिन हम नहीं नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? लेना के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे विचार से हमें एक तो उत्सुकता होनी चाहिए इसको, अरे ज्ञान को वही, प्राप्त करने की, हाँ पहले उत्सुकता की। होना चाहिए। यस फिर हमें कोई गुरु मिलना चाहिए, शिक्षा गुरु, जो हमको अच्छे से समझा पाए। यस आपकी हाँ तरह, यस। आपकी तरह और गौरव प्रभु जी की तरह, अरे मैंने नहीं दोनों प्रभु का जी, सुना है। गौरव वैसा नहीं प्रभु जी, गौरव प्रभु प्रभु जी जी तो हमारे दोनों का इस्कॉन मंगलूर इतना का गौरव है वो। उनके इतना समान बढ़िया हमको लगता बहुत। है ना प्रभु जी। आपकी क्लास में भी घुस गए, एक बार आप आए थे उनकी क्लास में, तो मैं कहीं प्रभु से जी लिंक प्रभु जी लेके प्रभु आपकी जी क्लास में घुस जाता हूँ सुबह सुबह प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज राजेश प्रभु, जितना भी हमारे पास में समय नहीं है, बहुत अध्याय इम्पोर्टेंट है। जी हम बहुत तुच्छ प्राणी हैं प्रभु जी, हमारे को उतना ज्ञान नहीं है। हाँ वो कहाँ है, वो आसमान है, तो हम बहुत धरती पे बहुत सा धूल के बराबर है। तो ठीक है, तो और अभी अवेश कुमार दत्त प्रभु बोलिए प्रभु, कुछ तो बोलिए, भगवान का ज्ञान कैसा प्राप्त होता प्रभु? इतने लोगों को पूछ रहा हूँ, कोई बोल रहे हैं। नंदिनी माता जी कुछ तो बोलिए, भगवान हरे का कृष्ण नॉलेज प्रभु कैसा? जी। हाँ नंदिनी माता जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा लग रहा है फोन ऑन करके सो गए शायद सब लोग। हाँ बोलिए माता हरे जी, हरे कृष्णा। नहीं कोई बात कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है चरणजीत सरकार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु हरे कृष्णा। अगर कोई शुद्ध शुद्ध मन और शिष्टाचार से सीखना चाहते हैं, एकाग्रता से सीखना चाहता है, और कोई गुरु उनको समझाए, तो गीता का ज्ञान अवश्य उनको मिलेगा। ओके ओके ऐसा बोल रहे हैं। ओके तेजस्विनी प्रभु राजपूत प्रभु, आपका टेक अवे क्या है प्रभु? ये गीता का ज्ञान 50%, 50% भगवत गीता खत्म हो गई 90 अध्याय तक। बोलिए प्रभु कैसा प्राप्त कर सकते हैं हम? नम्रता पूर्ण भाव से, मन में कोई भी विकार नहीं होने चाहिए, और गुरु हाँ के पास से हम गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जो 100% का कृष्ण मार्क्स प्रभु। का वो आंसर नहीं आ रहा, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, क्या बात है। सुधीर प्रभु जो हमारे सचिन हैं, बोलिए प्रभु। गुरु जी, जैसा अभी तक सीखा, भगवान की निश्चल भक्ति में लगे रहें, अच्छा। और मतलब करत 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 अभ्यास जड़मत हो सुजान। तो क्या बात है। गुरु में, प्रमाणित गुरु में हमारी एक तो पूर्ण आस्था हो, विश्वास हो। बस विश्वास का फल हमेशा फलदायी रहता है। हरी हरी। और भगवान की निश्चल भक्ति में लगे रहें, क्या बात है। कृष्ण भावनामृत कार्य करें। ओके ओके प्रभु, तो आपसे मैं कभी भी विनती करता हूँ, इन शॉर्ट में मल्टीपल हाँ चॉइस के आंसर्स रहते हैं ये, हाँ दूसरों को भी जी चांस देना, जी इन शॉर्ट में आंसर दे देना है। आपको 80% मार्क्स मिल गए हैं। तुषार प्रभु आपका टेक अवे क्या है? भगवान का ज्ञान, हाँ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हम पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति नहीं जाग रही है। पढ़ रहे हैं प्रभु, लेकिन मालाएं करने के लिए दिल नहीं बोल रहा है। माला करते समय जो लेवल 2 के है, नींद आ रही है, क्यों? चलो बोलिए तुषार वांकड़े प्रभु। प्रभु जी, गुरु शिष्य परंपरा से हमें गीता का ज्ञान प्राप्त कर ये सकते अच्छा, वो तो गुरु शिष्य है। ओके राइट डन। और राम पुकार कहरांगा प्रभु हरे ऐसे। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। राम हाँ कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जल्दी से। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु।
अरे दो लोग हम बोल रहे हैं, राम पुकार प्रभु बोलिए, बाद में अजीत प्रभु बोलेंगे। हाँ जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एक तो है गुरु की सत्संग से, हम्म। और दूसरा उनकी बताई गई बातों को फॉलो करके और उनके चलने के रास्ते पर। हरी 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 हरी, क्या बात है, क्या बात है। सत्संग, सत्य का हो जानने के लिए संग कर रहे हैं। तो सत्य क्या है? कृष्ण भगवान से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं अभी अभी एक थोड़ी देर के लिए, अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। अभी मैं अध्याय में जा रहा हूँ। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। ये अगर अध्याय सुन लिए, जीवन में उतार लिए, और कोई चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं है पूरी भगवत गीता में, तो और ये अध्याय क्या है। अच्छा, चैट पे भी आंसर्स आए हैं बहुत सारे। भगवान शिव जी से कहते हैं कि ज्ञान परम गुरु से ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्यास होना चाहिए प्रभु। यस, हरी हरी। और क्या बात है, और क्या बोल रहे हैं नंदिनी माता जी? प्रभु जी, हमें भगवान का ज्ञान तभी मिल सकता है अगर हम भगवान के भक्त और किसी और को तभी मिल सकते हैं। ओके माता जी, हरी बोल, क्या बात है। दिस इज व्हाट द टेक अवे। हम लोग ज़्यादातर किताब पढ़ के हम भी भगवान का भक्त वट ज्ञान प्राप्त करते ऐसे समझते, लेकिन कभी कभी रास्ते में जाते हैं, रस्सी को देख रहे हैं, शाम का वक्त है, लेकिन हम उसको सांप समझते हैं। तो वैसा कोशिश करना चाहिए। हम ये ज्ञान अगर मिलना है तो हमको क्या है, यहाँ पे धृतराष्ट्र को भी ज्ञान मिल रहा था, हाँ, संजय के माध्यम से, लेकिन धृतराष्ट्र में कोई चेंजेस आए क्या? नहीं। क्यों? भगवान बोल रहे हैं मेरा ज्ञान में जिसको जो भी चेंजेस किसको आते हैं वो भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहिताम यज ज्ञात्वा मोक्षयिसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूतियां बतलाऊंगा। भगवान बोल दिए, आप अगर मेरे से ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, आप मेरे को पूरी तरह से मान रहे हो, हे ठाकुर, अब मैं आपके वट शरण में आ गया हूँ, देन ओनली। जब तक अगर आप ठीक है गुरु के माध्यम से ले रहे, फिर भी भगवान से बैर है। गुरु के माध्यम से हम नॉलेज ले लिए, हम गुरु तो अच्छा हमको बताते जाएंगे ये है, फिर भी हम भगवान को अपना नहीं समझ रहे। भगवान के साथ साथ बहुत सारे हैं ना प्रभु जी, उनको कैसा छोड़ूं, इनको कैसा छोड़ूं। वो साधु के पास में जाता था, वो बाबा के पास में जाता था, मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं अभी भी विश्वास करने के लिए ये तैयार नहीं हूं कि कृष्ण ही भगवान है। तो इसलिए उन लोगों को दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, इसलिए वो भगवान से कनेक्टिविटी नहीं हो रही है और माला में रुचि नहीं बढ़ रही है। क्यों? और आसक्ति हर हर जगह पे, हर दूसरी जगह पे है हमारी। तो इसलिए हमको भगवान को सबसे पहला क्वालिफिकेशन बता दिए कि भगवान के भैया तू ईर्ष्या मत कर, मेरे से ईर्ष्या मत कर, देन तेरे को ये पूरा ज्ञान डेफिनेटली मैं दूंगा। और क्या बता रहे हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त राजा रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म के सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये जो 90वें अध्याय का ज्ञान है, सब राज ज्ञान का राजा है। जितना भी आप करें, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, सब नॉलेज है भौतिक दुनिया का। प्रभु जी मेरे को मैं साइंटिस्ट हूँ, क्या बोलते हैं, केमिकल के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, भौतिक विज्ञान के बारे में सब चीज़ है प्रभु, मुझे साथ सब चीज़ है लेकिन ज़ीरो है। सब ज़ीरो 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 लगा दो। बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं है कि कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हैं। आपको ये रियल नॉलेज नहीं है कि आप भगवान के अंश है, यानी सब ज़ीरो है। बाजू अगर वन हमारे कृष्ण कन्हैया हीरो नहीं है तो उस बाकी का सब ज़ीरो है। इसलिए हीरो को कौन है जानने की कोशिश करो। क्यों? वो स्वयं बोले हैं, जन्म कर्माचा मे दिव्यम, मेरे को समझ जा, बस तेरा उद्धार हो जाएगा, और ये भौतिक दुनिया के पीछे मत पड़। दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं। ये नॉलेज राजा है। प्रभु जी क्या बताएंगे राजा के ये नॉलेज में? हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। जाओ कटीफ उन लोगों से, कट्टी बचपन में हम बोलते थे, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनूंगा। भगवान बोल रहे हैं जो मेरे पे श्रद्धा नहीं करते मैं उनको ये ज्ञान नहीं दूंगा। जाओ
हाँ, अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पे वापस आते रहते हैं। कई लोग भगवत गीता पे टिप्पणी लिख रहे हैं, वो लिखते हैं पूरी भगवत गीता पे अपना अपना वट। इंग्लिश में तो इतने सारे बुक्स है भगवत गीता के, लेकिन वहां पे हीरो कृष्ण को नहीं बताते हैं। वो हीरो किसको बताते हैं? अपने आप को। कर्म करो, वर्क इज वर्शिप। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं हीरो, मेरे को समझाओ, समझो मैं कौन हूं। दैट इज व्हाट। क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा जिसके पास में नहीं है वो मेरे पास में आते ही नहीं। श्रद्धा एक ऐसी डोर है, भगवत धाम तक हमको लेके जाता है। तो हमको विश्वास रहना चाहिए, मैं जो मंत्र जप रहा हूँ मैं डेफिनेटली वैकुंठ में जाऊंगा। गोलोक में मेरा इंतजार भगवान भी कर रहे हैं, मैं भी उनका इंतजार यहाँ पे कर रहा हूँ। आनंद इसलिए मेरे को हर जगह पे नहीं मिल रहा है। भगवान क्या बोल रहे हैं? कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहम तः। क्या बोल रहे हैं? यह संपूर्ण जगत मेरा अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है, व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान कितना, जब ये श्लोका बोला गया, भगवान को समझना चाहिए। जब वो अपनी मैया के गोद में थे, मैया को जब अपने वट कंप्लेंट कर दिया गया कि आपका बालक कृष्ण कन्हैया छोटा सा बालक क्या खा रहा है? माठी खा रहा है। मैया गुस्से से दौड़ी दौड़ी बच्चे को, कृष्ण कन्हैया का कान पकड़ के बोलने लगी, मुंह खोलो, क्या तुमने माठी खाया? वो बोलने लगे नहीं, नहीं खाया। फिर पूछने लगी माठी खाया? नहीं खाया। अल्टीमेटली जब मारने को रेडी हो गए थे, वो क्या करे? अपना मुंह जैसे ही खोले, पूरा ब्रह्मांड, यहां तक के पूरा ब्रह्मांड पिक्चर इन पिक्चर। आजकल हम लोग बड़े बड़े टीवी में हम लोग देखते हैं टीवी के अंदर टीवी दिखता है, वैसा ही भगवान के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। भारत देश दिख रहा है, भारत देश में मथुरा वृंदावन सब दिख रहा है। फिर ये जहाँ पे ये धाम जहाँ पे हो रहा है ये लीला, वो ही दिख रही है। फिर उसमें भी कृष्ण कन्हैया दिख रहे हैं। वो चकित हो गई मैया। क्यों? ये श्लोका याद करो। क्या बोल रहे हैं? ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। हरि हरि। अब आगे बढ़ेंगे। अब न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन्ना च भूतोस्तो नमात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्त का अंश नहीं हूँ। वैसे तो ये सृष्टि पूरी मैंने ही बनाई। जैसा एक राजा अपने आप को बोलता मैं पूरा देश का राजा हूँ, लेकिन राजा हर जगह पे उपस्थित एट ए टाइम नहीं रहते ना। वैसे तो हर कोई प्राइम मिनिस्टर बोलते भारत देश मेरा है। अगर उनको पूछा गया अब हमारा हैदराबाद, यस हैदराबाद में, यस ये भी है, तेलंगाना उनका है, हैदराबाद उनका है, लेकिन प्रेजेंटली वो यहाँ पे है क्या? तो वैसा हमको समझना चाहिए। कोई हमको बोलते हैं तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? अरे भैया ये भगवान ही बना के गए हैं। भगवान कण कण में है, इसलिए तो ना पत्थर में से निकल के बता दिए नरसिंह भगवान, मेरा जन्म के बारे में समझो, मेरे कर्मों के बारे में समझो। वो बता रहे हैं हमको नरसिंह भगवान कि मैं हर जगह, कोई ऐसा स्थान नहीं है मैं नहीं हूं, हर जगह हूं। फिर भी हमको श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे उसमें श्रद्धा रख रहे हैं जहां पे हमारे को इंद्रिय तृप्ति करना है। और क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां मुझ में स्थित है। जैसा आकाश में क्या होता है हमको मालूम है, पूरा वायु छा गया है, वैसे ही भगवान पूरी तरह से है, वो भगवान में ही हम हैं। ये ऐसा हमको समझना चाहिए। देखो प्रभु जी, माता जी, मैं सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, ये सब भक्ति के बातें भक्तों के संग में रहेंगे, भक्ति में प्रगति होती है। जैसा एक धूल का संग हवा, जैसे ही हवा का संग धूल करी तो वो धूल क्या गई? राजा के मुकुट पे जाके गिर गई।
राजा के मुकुट पे गिर गई और धूल अभिमान करने लगी, यस मेरा तो देखो मैं राजा के सिर पे बैठी हूँ। तो जस्ट मात्र धूल जब हवा का संग करा तो धूल ऊपर उठ गया। लेकिन वही धूल अगर पानी का संग किया तो किधर आ गया, पानी नीचे जाता है, नीचे नीचे नीचे, यहाँ तक के गटर के पानी में भी मिला देता है धूल को। तो इसलिए ऐसा संग करो जिससे आपके भक्ति में प्रगति ही प्रगति हो सके, आप ऊपर ही ऊपर वैकुंठ तक जा सके। तो अब यहाँ पे हमको ब्यूटीफुल श्लोक आ रहा है, क्या बोल रहे हैं भगवान, वो तो सर्वत्र है, और क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। मैं उठो बोलता हूँ उठ रहा है, बैठो बोलता हूँ बैठ रहा है, ये सूरज चांद जो भी देख रहे हो ये सब मेरे अधीन है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन ने तो वट प्रतिज्ञा ले ली थी, क्या मैं तो आज मार दूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा सूर्यास्त्र के पहले। तो भगवान क्या करे, मात्र हाथ रख दिए, जैसे ही हाथ रख दिए अंधेरा छा गया पूरा। ये साइंटिस्ट आज भी परेशान है इतनी देर के लिए, ये भगवत गीता का ये जो महाभारत है वहाँ अंधेरा क्यों हुआ। भैया तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे में श्रद्धा नहीं है, और मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान सोते सोते ही, गर्भोदक्षाई विष्णु सोते सोते ही पूरे लीलाएं करते हैं, ये वट सृष्टि को लेके आते हैं, फिर देन फाइनली सब चले जाता है, ठीक है ना, विनाश भी कर देते हैं। और आगे बढ़ेंगे, क्या बोला गया है, ये पूरी मैक्सिमम श्लोका में, ज़्यादा श्लोका यहाँ पे मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। ये अध्याय बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, हर एक श्लोका हमको दिल को लगता है। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर नॉन लिविंग प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत। कितना अच्छा श्लोका है, मेरी अध्यक्षता में। जब कभी भी हम लोग एक मीटिंग करते हैं, कॉलेज में फेयरवेल होता है, नहीं तो हम लोग कुछ अगर समझो 15 अगस्त के दिन हम हमारे घर करें कोई एक बड़ा सा मीटिंग अरेंज करें हैं, देश आज़ाद हुआ, चलो ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, मेरी अध्यक्षता में ये सब लोग को मैं बुलाया, ये मीटिंग कराई, जब चेयर्स। वैसा भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह भौतिक जगत जो आपको दिख रहा है ना, मेरी शक्तियों में से एक है, और ये कई शक्तियां हैं भगवान के, अनंत अनंत अनंत। शेषनाग एक्चुअली जब वो भगवान के बारे में गुणगान कर रहे थे, उनके हजारों फण हैं, वो इतने फणों से भी क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो भी भगवान का गुणों का, भगवान के शक्तियों की अंत नहीं हुआ। तो वैसा ही भगवान बोल रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में क्या कर रही हैं, ये सब काम कर रही है। ओके डन। और जितने भी चलने वाले प्राणी और जो जैसे कि पेड़ पौधे वो नहीं चलते, ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। अब भगवान को फिर भी हम डाउट करते हैं, नहीं मैं नहीं मानूंगा। क्यों? आप लोग मूढ़ है। कहाँ पे बोला गया, अवजानान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजनान्तो मामा भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं। भगवान जैसा सूरज यहाँ से चले गया तो कहीं और उठ गया है, तो वैसा ही भगवान जब यहाँ से जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है भगवान की मृत्यु हो गई, भगवान चले गए। अरे भैया, प्रकट हो रहे हैं और अप्रकट हो रहे हैं। सीधा यहाँ से गए तो कहीं और रहेंगे वो, फिर यहाँ पे आना है वो आ गए। लेकिन चंद लोग हंसी उड़ाते हैं, जब वो कृष्ण बन के आए हैं पूरी 100% शक्ति के साथ में आए हैं, थोड़े थोड़े शक्तियों के साथ में नहीं आए हैं। और इसलिए देखो, बचपन से बिना अस्त्र शस्त्र के गोवर्धन पर्वत उठाए और कई बड़े बड़े राक्षसों को बताए, जब इवन माँ को भी क्या करे, मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड को बता दिए, फिर भी हम डाउट करते भगवान पे। क्यों? वो बोल रहे हैं जो भी मेरे को डाउट करता वो मूर्ख है।
जब स्वयं शिव जी भी वो देख लिए कि भैया अब कृष्ण भगवान स्वयं आए हैं, मेरे को जाना पड़ेगा, उनका दर्शन लेना पड़ेगा, शिव जी तक भी दर्शन के लिए वहां आए हैं। ठीक है ना, हमको समझना चाहिए। हम क्या करते हैं, डाउट, इंद्र का भी डाउट था, नहीं ये कृष्ण छोटा सा बालक, ये तो भगवान नहीं है। इंद्र का डाउट चूर चूर हो गया जब वो गोवर्धन पर्वत उठा दिए। ब्रह्मा जी को भी डाउट था, क्या ये छोटा सा बालक जो एक दूसरे का झूठा खा रहा है और माखन चोरी करके खिला रहा है, ये बालक भगवान कैसे? जब वो स्वयं वहां पे गए, जाके क्या करने लगे, ब्रह्म विमोहन लीला में हम लोग देखे, क्या देखे कि वो भगवान के जितने भी संगी है, भगवान के जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स को किडनैप कर लिए। फ्रेंड्स को किडनैप कर लेके क्या करे, कहीं और उनका जो ब्रह्मलोक है, अच्छा सा डीप स्लीप, यस सो जाओ यहाँ पे। हाँ, अब वो लोगों को वो समझ रहे थे मैं तो ये भगवान, ये कृष्ण व कन्हैया के जितने भी दोस्त है, गैया है, बछड़े है, सबको लेके आ गया हूँ, अब मैं देखूंगा ये अगर सचमुच में भगवान है तो क्या लीला करेंगे, क्या लीला करेंगे। तो भगवान अपने आप को इतना विस्तार कर दिए, इतना विस्तार कर दिए कि वट पूरा जितने भी उनके मित्र थे वो अपने रूपों में एक एक मित्र बन गए, एक मित्र बन गए, और एक गैया बन गई, एक बछड़े बन गए, और वैसे ही 1 साल का समय चला गया। 1 साल का समय चला गया, वो सब गांव में सब उनके ही मित्र बने हुए थे और सबको डाउट भी नहीं आया कि ये स्वयं भगवान है, वो कर सकते हैं लीला, वो 16,108 रानियों को शादी यस ब्याह रचा सकते हैं। जब बोला गया, जब हम लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं, जब युद्ध समाप्त हो गए, वो जा रहे थे सब अपने ही घर को, सबको जब द्वारका को जब फिर से रिटर्न चले गए, तो पूरे पूरे जगहों पे नारद मुनि जब जाके देख रहे हैं, हाँ ये रानी के पास में यहाँ पे सो रहे हैं, वो रानी के पास में खेल रहे हैं, वो रानी के पास में कुछ और कर रहे हैं, यानी अपने आप को 16,108 भागों में विभाजित फिर से कर लिए, एक एक रानी को एक एक महल दे दिए। क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही समझना चाहिए। 10वें स्कंद में स्वयं भगवान नारद मुनि चकित हो गए, ये क्या लीला हो रही है, यहाँ पे भी कृष्ण, वहां पे भी कृष्ण, वहां पे भी कृष्ण, जहां जहां जा रहा हूं, जो महल में जा रहा हूं, एक महल में गए तो कृष्ण भगवान स्वयं हे नारद आइए बोल रहे हैं, एक महल में कुछ और लीला कर रहे हैं। ये है भगवान का जन्म और कर्म, हाँ दिव्य है, ये समझना चाहिए। जो ये समझ लिया, समझ जाओ, भगवत धाम चले गया। लेकिन जो यहाँ भौतिक दुनिया में मैजिक जो करते हैं, चमत्कार को नमस्कार लगाएंगे, फाइनली हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे में वो श्रद्धा नहीं है। आगे बढ़ेंगे अब। जैसे कि शिशुपाल, जब कृष्ण भगवान स्वयं थे, दुर्योधन भी ये विश्वास नहीं करा। जब दुर्योधन को भी क्या बताए, विराट रूप बताया गया, नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा, शकुनी विश्वास नहीं करे, कर्ण, ये सब जितने भी लोग थे उनको विश्वास, इवन शिशुपाल भी क्या करने लगे, 100 बार उनको क्षमा कर दिया गया। क्या हम क्षमा करते? कोई अगर हमको गाली दिया, तुमने गाली कैसा दिया, चलो लड़ेंगे, ये हमारा टेंडेंसी। भगवान देखो कभी भी मुस्कुराते थे और कभी उनके चेहरे पे वट गुस्सा नहीं आता था। कभी राम जी बनो या कृष्ण जी, ठीक है जब आया गुस्सा, उसको समझाए, रावण को, समुद्र को भी समझाए जब थोड़ा सा गुस्सा आया। लेकिन ये नहीं है कि हमारे ऐसा बार बार 100 बार गलतियों को माफ करना सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। हमें भी ये थोड़ा थोड़ा, जब वो 100 बार करे तो हम 1-2 बार तो करना चाहिए। परिवार में कभी कभी किसी से गलती हो जाती है। हम लोग बचपन से भगवत गीता नहीं पढ़ते, क्यों? बचपन में हम बोलते हैं कि नहीं मैं तो बहुत छोटा हूँ, बाद में बोलते हैं नहीं मेरा तो अभी पढ़ने का समय है, बाद में अभी शादी हो गई ना प्रभु, बाद में ऑफिस का कामकाज है प्रभु, इतना टेंशन चल रहा है प्रभु, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, बाद में मैं क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ। फाइनली हम लोग बूढ़े हो गए, फाइनली टाटा। तो हमको ज़्यादातर आजकल माता जी यहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चों को ये आपको बोलना ज़रूरी है। थोड़ा आज मैं एक 5 मिनट ज़्यादा लूँगा। तो बच्चों को आजकल क्या कर रहे हैं, जो भी गर्भ जब धारण करते हैं, यानी तो जब बच्चों को जन्म देते हैं, देन फाइनली गर्भधान संस्कार के द्वारा ही हम लोग बच्चों को जन्म देना चाहिए। एक वो क्या है संस्कार, किसी दिन अच्छा सा स्पेशल क्लास लेके मैं आपको बताऊंगा।
देन फाइनली हमको ये समझना चाहिए बच्चों को, आजकल वो हमारी सुंदरता चले जाती है ऐसा समझ के कोई डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, देखो आपके बच्चों को आपका दूध मत पिलाओ, वो क्या कर रहे हैं, दूध नहीं पिला रहे हैं बच्चों को, तो वो बच्चों में क्या हो रहा है, बच्चों में बीमारी है, जल्दी से वो उन लोगों को रेसिस्टेंस पावर कम हो जाता है, बीमारी जल्दी आ रही है, और बच्चे धीरे धीरे से जब बढ़ने लगते हैं डॉक्टर खुश होने लगता है, क्यों, इसको जो भी जल्दी अटैक करेगी बीमारी, और मैं तो अब सब में भ्रम पैदा कर दिया हूँ, जब भ्रम को ला दिया हूँ, क्या, ब्रेस्ट कैंसर, ये न तो बॉडी का शेप आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ तो हमको मनगढ़ंत कहानियां बोल दिए, लेकिन वास्तविकता क्या है, माँ बने आपका जीवन सफल कर दिए, तो माँ बन के बच्चे को अच्छा सा दूध देना चाहिए, आपकी सुंदरता नहीं बिगड़ती है, लेकिन बच्चे को क्या कर रहे हैं, ये सेल देखती है बच्चे के हाथ में बॉटल, इवन जब बच्चा गर्भ में रहता है, भागवतम सुनो, भगवत गीता सुनो, नहीं सुनते हैं, क्या करते हैं, हम सेल देखते हैं, इसलिए बच्चा बाहर निकलता है, वो भी इंटरेस्टेड रहता है, किस पे, सेल पे। कोशिश करना चाहिए हमको बच्चे को बॉटल का आदत नहीं डालना चाहिए। अगर हम बचपन में बच्चे को बॉटल दे दिए, बच्चा बचपन में क्या पी रहा, दूध का बॉटल, थोड़ा 10th क्लास में आ गया तो माजा का बॉटल, पेप्सी का बॉटल, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, थोड़ा और बड़ा हो गया, अब मैं वाटर, बीर का बॉटल और वाइन का बॉटल पकड़ेगा, लास्ट में बुढ़ापा आ गया तो ग्लूकोज सलाइन का बॉटल लग जाएगा, एंड फाइनली चले जाएगा। जीवन हमारा बॉटल का नहीं करना है प्रभु जी, माता जी, हमारा जीवन ये जीवन नहीं है सिर्फ बॉटल में गुजारने के लिए। दूध से लेके पेप्सी का बॉटल, एंड फाइनली क्या, दारू का बॉटल, एंड फाइनली ग्लूकोज का बॉटल। समझना चाहिए हमको, भगवत गीता को बॉटल में डाल के पीना चाहिए, वो है भगवत गीता, जीवन में हमको पूरी तरह से उतारना चाहिए, ऐसा व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। अब क्यों, भगवान बोल रहे हैं, महात्मनस्तु पम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अन्य मनश्चो ज्ञात्वा बुद्धा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। क्या बोल रहे हैं, महात्मा, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, और वे मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं, और मुझे वे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान जो महात्मा होता है, बोलेगा तो भगवान के बारे में बोलेगा, सुनेगा तो भगवान के बारे में ही सुनेगा, सेवा करेगा तो सिर्फ भगवान के बारे में करेगा। ये आजकल के जो हमारे भारत देश में किसी बनो उसको महात्मा जो नाम लगा दिए, क्या महात्मा करे आप, भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं, महात्मा वो है जो हमेशा मेरी भक्ति में निमग्न रहता है, क्षण भर के लिए भी उसके पास में समय नहीं रहता, सिर्फ भगवान के बारे में ही चिंता करेगा, कुछ भी करेगा मेरी प्रसन्नता के लिए करेगा, वो है महात्मा। महात्मा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम हर किसी को महात्मा लगा रहे हैं, कितनी बेवकूफ़ी है भारत देश में। अब ये आपके सामने एक छोटी सी कहानी बताऊंगा माधवेंद्रपुरी जी की, जो भगवान तीन प्रकार के हमारा उद्धार करने के लिए 3 प्रकार से आते हैं। भगवान 3 प्रकार से हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। एक, वो स्वयं दर्शन देते हैं, ये एक हो गया है ना, और स्वप्न में दर्शन देते हैं, दूसरा है। एक तो स्वयं दिखते हैं भगवान हमको, और दूसरा क्या है, स्वप्न में दिखते हैं, तीसरा क्या है, भगवान एक गुरु के माध्यम से एक किसी को भेजते हैं, नींद में से जगाते हैं, भैया ये रास्ते पे आ जा, मेरे धाम में आ जाएगा। तो हम उतने अच्छी भक्ति करें क्या, थोड़ा हम समझना चाहिए। यहाँ पे माधवेंद्रपुरी की कहानी में क्या होता है, माधवेंद्रपुरी इतने अच्छे भक्त है, तो वो स्वयं, पहले के लोग क्या करते थे, जंगल में जाके बैठ जाते थे, तपस्या करते थे, तो एक दूध ले लेके एक छोटा सा बालक उनके सामने आए, उनके सामने एक छोटा सा बालक आया और बोलने लगा, हे माधवेंद्रपुरी, बहुत देर से तुम तपस्या में लीन हो, मेरे को मालूम है तुम भूखे हो, थोड़ा सा दूध लाया हूँ, मैं यहाँ का ग्वाला हूँ, जो भी भूखे हैं मैं उनको दूध देता हूँ। तो वो माधवेंद्रपुरी थोड़ी से आंखें खोल के देखने लगे, उनकी मधुर वाणी और उनका मधुर सुंदर सा चेहरा देख के दिल में उतर के वो ना बोल सके, और वो दूध पी लिए। जैसे ही दूध पी लिए, आनंद आ गया। जब वो लड़का जो बालक था, एक्चुअली वो हमारे कृष्ण कन्हैया थे, वो क्या बोलने लगे, मैं आज तो जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा।
आज तो जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा। फाइनली माधवेंद्रपुरी क्या करने लगे, इंतजार करने लगे, कहाँ गया मेरा वो कान्हा, चले गया, आज नहीं आया, आज नहीं आया। वैसे ही सो गए। वैसे ही जैसे ही सो गए, भगवान स्वप्न में आए, आके बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी उठो, वो मेरा मेरा एक मूर्ति है, मेरा वहां पे दम घुट रहा है। मेरी मूर्ति वहाँ फलाना गांव है, गांव के पेड़ के नीचे है, थोड़ा सा मेरे को उसमें से निकालो, मेरी मंदिर को स्थापना करो, मेरी मंदिर बनाओ। जैसे ही माधवेंद्रपुरी सुबह सुबह नींद में से उठे, गांव वालों को लेके गए, सीधा 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 जाके माधवेंद्रपुरी वहां मंदिर को वट वो मूर्ति को निकाल के सीधा लेके जाके गोवर्धन पर्वत पे भव्य मंदिर बना दिए, बना के रख दिए। लेकिन लेकिन वहां पे मुगलों का जब अटैक चल रहा था, सब लोगों को मालूम था कि सब वो लोग पैसा प्रॉपर्टी सब खींचने आते थे, मंदिर को भी तोड़ते थे। तो वो जब क्या हुआ, वहां से वो मूर्ति को फिर से नाथ द्वार जो जयपुर में उदयपुर में जहाँ पे आज भी है, कभी आप लोग गए तो जाना, वो मूर्ति भगवान स्वयं माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में बार बार आती थी। और नेक्स्ट टाइम फिर क्यों आई, फिर आके बोलने लगी, अब मेरे मेरी मूर्ति, जो मेरा शरीर है ना, मेरा मूर्ति थोड़ा गर्म यानी ताप बढ़ गया है ना, थोड़ा मेरा मूर्ति को चंदन लगाओ, चंदन लगाओ। जैसे ही ये वो स्वप्न में बोला गया, देन वो सब छोड़ दिए, छोड़ के वो इतने वृद्ध हो चुके थे माधवेंद्रपुरी, वो ये नहीं समझे कि भैया मेरे भगवान को अब तो कुछ तो करना है, उनका शरीर का ताप बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, क्या करूं। वो तो स्वयं बोल दिए कि जगन्नाथपुरी जाओ, चंदन लाओ। हाँ ठीक है, मेरे मेरे पास में अब टिकट नहीं है, प्लेन का टिकट नहीं है, ट्रेन का टिकट नहीं है, कुछ सुविधाएं नहीं है, मैं भागते भागते दौड़ते दौड़ते जाऊंगा। वो चलते 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 चंदन लाने के लिए पूरी जगन्नाथ चले गए। रास्ते में क्या हो गया, रास्ते में फिर से रास्ते में एक छोटा सा लीला हुई। वहां पे गोपीनाथ जी का गोपीनाथ जी का एक मंदिर था, जहाँ पे खीर चोरा गोपीनाथ बोलते हैं। वहां पे क्या हुआ, एक लीला, वो शाम में थक गए थे, सो गए। जैसे ही सो गए, गोपीनाथ जी के पास में सो गए, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे डेली हर दिन क्या करते हैं, वहां पे खीर चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं। माधवेंद्रपुरी को इच्छा हो गई, पुजारी बोलने लगा कि हमारे गांव की, हमारे मंदिर की विशिष्टता क्या है, यहाँ की खीर इतनी ब्यूटीफुल, इतना टेस्टी रहती है। तो वो माधवेंद्रपुरी सोते सोते विचार करने लगे, आज तो मैं भूखा हूँ, मेरे को अभी अगर वो खीर मिल गई तो बहुत अच्छा होता। देन फाइनली भगवान सुन लिए, भगवान सुन के क्या करे, सीधा अब भगवान सुन लिए कि मैं अब मेरे भक्त के लिए चोरी करूंगा। तो फिर माधवेंद्रपुरी के लिए क्या करे भगवान, स्वयं समझो एक 10-12 मटके डेली रखे हुए रहते थे, पॉट्स छोटे छोटे, पात्र। वो क्या करे, एक छोटा सा, वो तो है माखन चोर, चोरी तो पहले से बचपन से ही प्रोफेशनल चोर है वो। तो वो क्या करे, किसी को मालूम भी नहीं होता था जब वो चोरी करते थे, तो वो बढ़िया सा अपने मूर्ति के पीछे वो छुपा लिए क्या, खीर। एंड रात में मंदिर बंद हो गई। रात में 11 बजे स्वप्न में आए पुजारी के, हे पुजारी, मेरा एक भक्त माधवेंद्रपुरी आया है, उसको खीर खाने की इच्छा है, मैंने चोरी किया है, मेरे मूर्ति के पीछे एक छोटा सा पात्र है, तुम जाके उनको दे दो। नींद जाग गई किसकी, स्वयं पुजारी की। और वो देखने लगा, सचमुच में देखने लगा कि मंदिर के द्वार खोला और देखा तो ये तो सचमुच के चोर है, मैं भी पहचान नहीं सका। सुबह में मैं जितने रखा उसमें से एक गायब। ठीक है, ओके, ये भगवान भक्त के लिए चोरी करे, मैं वो भक्त से मिलना जा रहा हूँ। देन भागते भागते वो चला गया। कहाँ पे गया, माधवेंद्रपुरी को बोलने लगा, तुम क्या ऐसी भक्ति करे जिससे कि तुम वट भगवान तुम्हारे लिए चोरी करे। जब वो सुने तो आंखों में आंसू आ गए और वो खीर खाने लगे माधवेंद्रपुरी। और अब वो तो वृद्ध हो चुके थे, बड़ी मुश्किल से चंदन लेके आए पूरी जगन्नाथ जाके, लेकिन चलने में असमर्थ थे और थक गए थे। तो वो क्या करे, वो चंदन उनके ही स्वप्न में आए। भगवान फिर बोलने लगे, मेरा जो ताप है वहाँ तक तू आएगा, बहुत समय लग जाएगा मेरे में, और यहाँ में भी मैं कहीं पे भी डिफरेंट नहीं हूँ। तो ये भी मूर्ति को क्या लगा दो, चंदन लगा दो। जैसे ही चंदन लगा दिया गया, क्या हो गया, उनका ताप कम हो गया। अब माधवेंद्रपुरी अपना लास्ट जीवन के लास्ट चंद दिन वहाँ पे ही छोड़ दिए, आज भी माधवेंद्रपुरी जी की वहाँ पे समाधि है।
ये एक है क्षीर चोरा गोपीनाथ, जो हम लोग कभी कभी पूरी जगन्नाथ जाते हैं तो वहां पे दर्शन करना चाहिए। महात्मा वो होते हैं जिनके लिए भगवान स्वप्न में आ रहे हैं, सब काम सब धाम छोड़ के मेरे वट स्वप्न में आएंगे या अपने को सामने दिखेंगे। ऐसा कुछ काम करो। भगवान क्यों नहीं आ रहे? अरे भैया तुम कभी चिंतन करो। क्यों चिंतन करना प्रभु? 14 नंबर श्लोका में बताया गया, सततम कीर्तयन्तो माम यतान्तस्त च दृढ़ाव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यह महात्मा, ये जो महात्मा होते हैं ना, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं। देखो, जो महात्मा होता है मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करता है, वो बोलेगा तो प्रजल्पा नहीं करेगा, सिर्फ बोलेगा तो भगवान के बारे में बोलेगा। हम बोलते हैं एक मेंढक के वैसा बोल रहे हैं। मेंढक रात के टाइम पे गुटुर 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 बोल के आवाज निकालता है नदी के किनारे। सांप को मालूम हो जाता है मेंढक यहाँ बैठा हुआ है, सांप जाएगा मेंढक को खा लेगा। वैसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, दिन भर प्रजल्पा कर रहे हैं, कभी इसकी शिकायत कर रहे हैं, इसकी चुगली कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दिन जब अंत समय आएगा, यमराज के भी दूत आएंगे, सांप के वैसा हमको खा लेके चले जाएंगे। हमको ये नहीं करना है, प्रजल्पा से बचना है। तो करना तो क्या है, महात्मा बनना है। महात्मा बनने के लिए क्या करना है, भगवान का महिमा, जो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ में, संकल्प जैसा श्रील प्रभुपाद जी कहाँ पे गए, वो अकेले 40 रुपये $40 जो बोलते हैं, उनके पैसे जो में और कुछ भी नहीं था, अमेरिका चले गए, लेकिन हृदय में सिर्फ भगवान थे और एक ही उनमें दृढ़ संकल्प था, मैं आया हूं, मैं चले जाऊंगा, मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन भगवान के लिए कुछ सेवा कर जाऊंगा। ये संकल्प हमारे में है क्या? नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं भगवान कि भैया ऐसी संकल्प करो, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करो, और नमस्कार करने के लिए हाथ अगर उठना है तो मेरे लिए उठाओ और किसी के लिए मत उठाओ। भक्ति भाव में निरंतर मेरी ही पूजा करो। और फिर भी नित्य युक्ता उपासते, जब वो कीर्तन करते थे श्रील प्रभुपाद जी, कितने लोग डूब जाते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान बोल रहे हैं बेटा मैं तुम्हारा कौन हूं मालूम? मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय, अगर आपको कुछ जानने की योग्य वस्तु है, मेरे बारे में जानो, मेरे बारे में जानो। ये क्या पेट्रोल कहाँ से आया, व्हाट धरती में क्या क्या है, और खनिज पदार्थ क्या है, ये सब व्यर्थ है। जानना है तो मेरे बारे में जानो। शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ मैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। यानी वेद अल्टीमेटली जो भी, अरे प्रभु जी इसमें एक वेद नहीं बोला गया क्या? वो नहीं है, पूरा ज्ञान भगवान है, भगवान से हटके और कुछ नहीं है। इसका तात्पर्य ये लेना चाहिए। तो ये ब्रह्मांड के हम समझ रहे हैं हमारे माता कौन है, पिता कौन है, और ये जो कंफ्यूजन में रहते हैं। एक्चुअली हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहला रहे हैं। मनु किनके संतान है? पितामह ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी भी तो कहीं ना कहीं है ना। तो वो ब्रह्मा जी का जो जन्म दिए, वो भगवान को किसी स्त्री की यानी कोई माता की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जैसा हम लोगों को अगर जन्म देना है तो स्त्री पुरुष के लिए डिपेंड रहना पड़ता है, पुरुष स्त्री के लिए, लेकिन वो स्वयं देखो ब्रह्मा जी को किसी जन्म दे दिए। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये विश्वास आना चाहिए हमको ये अध्याय के बाद में। अब देखो और क्या बोल रहे हैं, त्रिविद्या माम, ठीक है, जो वेदों का अध्ययन करता है, सोमरस का पान करता है, और वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी
अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करता है, वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेता है। एक्चुअली वेदों में ऐसा बताया गया है कि आप कुछ ऐसे यज्ञ करो जिससे आप स्वर्ग में जाएंगे। वहां पे एक ऐसा जैसा यहाँ पे हम लोग ये लोग ड्रग्स लेके यस एंजॉय समझते हैं, वैसा एक सोमरस है, वो सोमरस पियो, अप्सराओं के साथ में नृत्य करो। वहां पे एक अच्छा सा डिपार्टमेंट है, वहां पे तुम एंजॉय करो। वेदों में ऐसा कुछ बताया गया कहाँ कहाँ कि ऐसा यज्ञ करने से आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसा करने से आपको ऐसा सब ऐश्वर्य प्राप्त होगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र धाम स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां देवताओं का आनंद होता है। ठीक है ना, वेदों के माध्यम से वो लोग ऐसा करके वहां पे जा रहे हैं एंजॉय। लेकिन मैं एक सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ आज, आप बहुत देर हो गया डाउट नहीं पूछते जा रहा हूँ ना। अब अगर मैं पाप कर लिया या पुण्य कर लिया, तो अगर पुण्य कमाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और कहाँ जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ कब तक निवास करेंगे? एक सिंपल सा डाउट है आपके लिए, जो अभी तक भी मुंह नहीं खोले। अभी तक भी प्रभु जी अगर हम मुंह खोलेंगे तो हमारे हीरे मोती निकल के गिर जाएंगे, नहीं खोलेंगे तो मैं उनसे विनती कर रहा हूँ, माता जी प्रभु जी कुछ तो बोलिए, दुर्जन लाल प्रभु कुछ तो बोलिए। अगर हमारे पाप या पुण्य इतने बढ़ गए तो कहाँ पे जाएंगे, और जहाँ पे भी जाएंगे क्या वहीं रहेंगे परमानेंट के लिए? मेरा डाउट है प्रभु जी, मेरे को बहुत सारे डाउट आते हैं, क्या करूं? दुर्जन लाल प्रभु, हीना माता जी, हीना माता जी अनम्यूट कीजिए माता जी, कुछ तो बोलिए। इतना सिंपल डाउट पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कौन हरे बनेगा कृष्ण प्रभु। करोड़पति। देव महाराज प्रभु देखो कैसा रेडी रहते हैं, प्रभु जी मैं बोलूंगा। तो वैसा आप लोग, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। वर्षा अरोरा माता जी, सिंपल सा प्रश्न है माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। नहीं प्रभु जी, अगर हम पुण्य कमाएंगे तो स्वर्ग तो हमें मिल जाएगा, पर अगर हमने वहां पर जाकर भी कुछ कर्म गलत कर दिया तो हमें दोबारा इस धरती पर अच्छा, आना नहीं पड़ेगा। ओके, दोबारा हमारे वहां से भी ओके, डन, मैं मान लिया, आप जो बोले हैं करेक्ट है। और कौन है? और दूसरे जो अभी तक शांत है उन लोग, अरोरा माता जी, अभी और आपको मैं बुलाया था। हरे कृष्णा। पुण्य कम करो तब हरे कृष्णा प्रभु, आवाज डिस्टर्बेंस मत पुण्य करो काम प्रभु। से हाँ, पुण्य काम से स्वर्ग लोग जाएंगे, फिर से वापस पुण्य का घड़ा भरने के बाद फिर से नरक जाएंगे, अच्छा फिर ही अखिलेश, मनुष्य ओके जोनि में जन्म होगा। डन, ओके अखिलेश दर द्विवेदी प्रभु, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है आपके यहाँ से, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं क्या? चलो ठीक है, और कौन है? विनोद बेसिन प्रभु, कोई भी नहीं बता रहे हैं प्रभु जी हमारे पास में ना, आप पूछो मत, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। तेजस्विनी राजपूत माता जी, बोलिए माता जी, आपका टेक अवे क्या है? पुण्य कमाएंगे तो पुण्य कहाँ करेंगे जाएंगे, तो स्वर्ग कितने में दिन रहेंगे जाएंगे। वहां पे? पुण्य का खत्म होने जाने के बाद फिर से हमें धरती पर आना पड़ेगा। पुण्य जब तक, ये समझना चाहिए। वेरी एक्सीलेंट टेक अवे माता जी, ये है वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। ये अगर आप जिंदगी जीवन में समझ गए तो फिर हम लोग ये अच्छे कर्म बुरे कर्म में फंसते नहीं। देखो आप लोग, एक मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, तो जब कभी भी हम लोग, क्या रहता है जीवन में, कहाँ पे है एक वाइट बोर्ड, यस, एक जब कभी भी हम लोग यहाँ पे हमको जन्म मिला है, तो 3 प्रकार के समझो, ये मैं उतना अच्छा परफेक्ट नहीं ड्रा कर सक रहा हूँ। 3 प्रकार के, ये एक हो गया, 3 प्रकार के, ये एक हो गया, ये 3 प्रकार के क्या है, 3 प्रकार के हमारे घड़े समझो, या मट, जो भी बोलो आप, पॉट। तो ये हो गया पुण्य, यहाँ पे हो गया पुण्य, को यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं ना, ओके। एक हो गया हमारा पुण्य का, ये हो गया पुण्य कमाते जा रहे। फिर दूसरा हो गया क्या, अब हो गया दूसरा है प्रभु जी हमारा, क्या है वो, पाप का घड़ा, यस। फिर तीसरा है, तीसरा क्या है प्रभु जी, फिर आप तीसरा क्यों डाले हैं, कभी कभी डाउट आना चाहिए। तो तीसरा क्या है, ये भक्ति, बैलेंस। ये भक्ति का है। तो ये क्या है, पुण्य, अगर जितना हमारा पुण्य हम कर रहे हैं तो स्वर्ग जाएंगे। तो पुण्य का जो अकाउंट बैलेंस जैसे ही खत्म हो गया, फिर से हमको भेज दिया जाएगा। एक्सेलेंट, वो 100% मार्क्स आ गए आपको, इसलिए मैं दूसरा प्रश्न ही नहीं पूछा, आपका आंसर आ गए बाद में। तो अब जैसे ही पाप
प्रभु जी फिर पाप है ना, तो एक इंसान पाप भी करता पुण्य भी करता, तो जितने दिन पाप करता या पुण्य करता, वो पुण्य का अकाउंट बैलेंस जब तक रहता स्वर्ग में, उतने दिन उसको अच्छा सा सब चीज मिलता, टाइम पे खाना मिल रहा, एंजॉय कर रहा, सब चीज मिल रहा है। लेकिन जैसे ही उसका क्षीणे पुण्य पुण्य खत्म हो गया, पाप लगेगा। हाँ, पाप यानी नरक में जाएगा, फिर नरक भी हो गया स्वर्ग भी हो गया, फिर से उसकी जैसी कर्म है उसको फिर से यहाँ पे भेज दिया जाएगा। क्यों भेज दिया जा रहा? दूसरा चांस मिल रहा। प्रभुपाद जी की एक अच्छी सी बुक है सेकंड चांस, दूसरा चांस, इतना ब्यूटीफुल बुक है, कभी पढ़ना आप अजमिल के बारे में है तो जब हम पढ़ते हैं बुक, दूसरा चांस मिला हम सबको, क्यों? भक्ति कर ले, क्यों भक्ति करना चाहिए? ये भक्ति का घड़ा ऐसा है, अगर समझो घड़ा नहीं भर पाया, घड़ा आधा भरा, हम लोग भक्ति पूरी नहीं कर सके, सडनली चले गए, बीमारियां तो कोरोना तो बहुत सारे है, बीमारियां नए नए हैं, मर गए, एक्सीडेंट हो गया या कोई मर्डर कर दिया, तो भक्त का क्या होगा? नहीं, फिर से नेक्स्ट जन्म जब मिलेगा हमारे सुकृति के हिसाब से, फिर से वो वहां पे से ही वो घड़ा भरना स्टार्ट होता जहां से रुक गया था। ये हमको बेनिफिट है। तो इसलिए एक भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पाप पुण्य के बारे में बोल रहे हैं क्या प्रभु? यस बोल रहे हैं। कहां पे बोल रहे हैं? देखो आप, तेताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशांति एवं त्रयी धर्माम अनुप्रपन्ना गता गताम काम कामा लभान्ते। श्लोका देखो, भगवान हमारे को कोई संदेह नहीं आने से पहले ही आंसर दे रहे कि भैया अगर आप मेरे में वही पुण्य, मेरा जन्म क्यों मिला मालूम प्रभु? सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा, लोगों को मदद करूंगा, मानवों की सेवा करूंगा। ऐसा अगर तू कर लेगा ना बेटा, ज्यादा से ज्यादा तेरे पुण्य कमाएंगा तो कहाँ पे जाएगा? भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेता है, उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वो मृत्यु लोक में फिर से डाल दिए जाते हैं। ये मृत्यु लोक है, हर बार डर रहता है, आज मैं जीऊंगा या मरूंगा, इसलिए डर रहता है, इसलिए भय रहता है, इसलिए इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा। और डॉक्टरों को मेरे को 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए थोड़ा सा समय दे दो, मैं विल डीड लिख दूंगा, मेरे को जल्दी से बचा लो, मेरी प्रॉपर्टी नहीं तो व्यर्थ चले जाएगी। कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कोरोना में, नहीं बच पाए, वो क्या बोलना चाह रहे समझ में नहीं आ रहा था, मर गए। इस प्रकार जो तीनों वेदों उनके सिद्धांतों में दृढ़ रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र के में से क्या करता है? निकल जाता है। क्यों? वो इंद्रिय सुख की गवेषणा पूरा, यस मेरे को नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, वो जब करता है। और देखो भक्त, अगर प्रभु जी हम आप बार बार बोल रहे भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, क्या मिलता प्रभु जी हमको भक्ति करे? तो दुख ही दुख है हमारे जीवन में। ये क्या है आप लोग क्या कि 9 दिन से आप एक ही लगा रहे, सुबह में 6 बजे उठा के नींद में से भक्ति करो, तो कैसा डाउट आता हमारे को। जब डाउट आया तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भैया अनन्य चिंतयो अंतो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। आपके डाउट का भगवान आंसर दे दिए। क्या दिए? किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। डरो मत, जो तुम्हारे पास में है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। एक समय की बात है, स्टोरी ऑफ ब्राह्मण। यस, एक समय की बात है, ब्राह्मण ऐसे डेली, इतना गरीब ब्राह्मण था, वो पढ़ रहा था ये श्लोका। पढ़ते पढ़ते ये क्या बोले कृष्ण भगवान यहाँ पे? योगक्षेमम वहाम्यम, मैं तो भगवान का निरंतर नाम ले रहा हूँ, ये लाइन गलत बोल दिए, मैं ये लाइन को लकीर मार दूंगा, काट दूंगा। तो क्या करा? ये लाइन को कट कर दिया। भगवान भक्तों का कभी आवश्यकताएं पूरी, मेरी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर रहे, इन्हों कहते सब भक्तों की पूजा पूरी करते आवश्यकताएं, ऐसा उसको संदेह आ गया। तो देखना एक लीला में भगवान कितने दयालु है। भगवान भक्त का विश्वास, जिस भगवान परीक्षा लेते हैं कभी कभी, ये कितना मेरे से प्रेम करेगा, कितना मेरे पे विश्वास है इसको। सोने को भी इतना मारा जाता, क्योंकि एक अच्छा सा उसको आभूषण बनाया गया। तो
मूर्ति को भी कितना मारा जाता, पत्थर को मारते 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 अल्टीमेटली मूर्ति बनती है। कभी कभी जीवन में हमको समस्या तकलीफ आ रही है, क्यों? भगवान बोल रहे हैं तेरे को मूर्ति बना रहा हूं, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। हाँ, तो इसलिए ही अब हमको ये समझना चाहिए आवश्यकताएं। तो भगवान, अब ये ब्राह्मण तो लाइन मार दिया, काट दिया किस पे? वो लाइन पे। तो दोनों एक वो ब्राह्मण इतना गरीब था, वो चला गया। सो कोई जो कोई भी है अपना भिक्षा हुए जो भी अपना काम करने के लिए बाहर चला गया। तो दो लड़के आए, उनके पत्नी से मिले, मिलके क्या बोलने लगे? हम लोग आपके पति के शिष्य है, हमको आपके पति ने कुछ लाने के लिए आदेश दिया। देखो ये बहुत बड़ा हुआ, यानी इतना बड़े बड़े टोकरियां बोलते ना, वो जो भी है सब ले लेके थैली में रख लेके सब सामान वह घर पे लेके जाके दे दिए। कौन? स्वयं बलराम और कृष्ण जाके दे दिए। और जब वो पलट के जा रहे थे, उनके पीठ पे मार्क आ गया। किसके पीठ पे? कृष्ण कन्हैया के पीठ पे ऐसा एक जख्म आ गया। तो वो माँ देख ली, अरे बेटा क्यों तुम्हारे को ये मार लगा? नहीं, तुम्हारे पति ने, हम ये काम नहीं करते। बोले तो वो पति मारे, मेरे को मारे, और इसलिए ये जख्म आ गया। तो वो माँ क्या करने लगी? तो नहीं नहीं, मैं कुछ उपचार करती हूँ, मैं लगाती हूँ, जो भी है उनको टेम्पररी भगवान को वो लगा के वो चले गए। दोनों कौन? बलराम और कृष्ण वापस चले गए। अपना नाम तो नहीं बोले हम स्वयं भगवान हैं, लेकिन जो भी उनकी आवश्यकताएं थी दे दे के चले गए। जैसे ही शाम का समय है, जो ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण परेशान, ये सब अन्न का खाना, ये सब कहाँ से आया है? ये बोरियां किसके है? कौन डाले? मैं तो कभी किसी को बोला नहीं। तो वो बोलने लगे, तुम भूल गए हो, तुम्हारे दो शिष्य है, वो शिष्य यहाँ पे आए थे, तुमने उनको आदेश दिया था और तुम उनको मारे भी थे। मारने के कारण उनको दो जख्म पीठ पे आया था। वो समझ गया कि मैं तो बहुत बड़ी गलती करा। अरे मूर्ख, वो जो आए थे वो तो कृष्ण और बलराम थे। वो जल्दी जल्दी भगवत गीता निकाला, भगवत गीता निकाल के जहाँ पे वो लाइन मारा उसको मेट दिया, उसको निकाल दिया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, भगवत गीता में मैं लाइन मारा, तो ये लाइन मारने के कारण आपको जख्म हो गया। ठीक है ना? विश्वास, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वास देखो टूट गया जिस दिन। तो हमको ये समझना चाहिए भगवान हमारे जो भी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और जो भी हमको चाहिए वो देते हैं। और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ये श्लोक का रहने दो, मैं ऐसे ही, समय बहुत हो रहा है। अब 25वां क्रमांक का श्लोक, यान्ति देवा व्रता देवान प्रतान यान्ति प्रतान्व्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। ठीक है ना? आजकल हम लोग पूजा के रूम में क्या करते हैं? हमारे बड़े लोगों की फोटो रखते हैं, वो गलत है। बड़े लोगों को रखना है फोटो, कहीं और रखो, भगवान के समान नहीं रखना चाहिए। तो ज्यादातर अगर वैसे ही रख के जो पूजा करते हैं, जिसको बड़े लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, पूर्वजों में, वो पितृघर एक है, वहां पे जाते हैं। वो एक लोक है, वहां पे वो लोक में उनके बीच में, पितरों के बीच में जन्म लेते हैं। और जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के पास में जाते हैं। जो भूत प्रेत छूछा ब्लैक मैजिक, ये शमशान में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। अमास के दिन अभी ये व्हाट करते हैं, जो भी पूजा पाठ तांत्रिक, वो वहां पे, तो उन लोगों के साथ में जन्म लेते हैं। भगवान ऑलरेडी 25वें क्रमांक के श्लोका में बताया। इसलिए भैया भूत प्रेत की वट पूजा करना बंद कर दो, छूछा जाना बंद कर दो, और ना तो देवताओं की भी, क्योंकि हमको देवताओं के पास में भी जाएंगे तो परमानेंट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सुख मिलेगा, स्वर्ग में फिर से भेज दिया जाएगा। कौन सा भी लोग परमानेंट नहीं है, सिर्फ भगवत धाम वैकुंठ वो ही परमानेंट है। क्यों? भगवत गीता में वो वचन दिए, जो मेरे धाम में आता है मैं फिर वापस जाने नहीं देता हूँ। जरा जन्म मृत्यु आदि का ये जो चक्कर है, इसमें मैं फिर से नहीं डालता हूँ। अब ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आ रहा है। सब लोग, भगवान पैसे वाला है या गरीब है, क्या करके मना सकते हैं हम भगवान को? तो भगवान बोल रहे हैं, सब लोग अनम्यूट कीजिए, सब लोग अनम्यूट कीजिए। मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही पढ़िए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपरहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान बोल रहे मैं पैसे वाले का नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास में पैसा है, तुम हीरे चढ़ाएंगे, मोती चढ़ाएंगे, पनीर का साग, तो क्या मैं भगवान को बंद ले सकते क्या पैसा वाले?
नहीं, मैं तो गरीब का हूं। वो मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेटा जो मेरा है वो मेरे को अर्पण करो। तेरा तो तू अर्पण करता नहीं करता जान दे, मेरा ही है जल, वो अर्पण कर दे। मेरे पेड़ को फूल जो लगता वो मेरे को दे दे, मेरे को जो फल है वो मेरे को दे दे, मेरे को जो पत्ता है, तुलसी का पत्ता मेरे को बहुत प्रिय है, मेरे को चढ़ा दे। भगवान देखो कितने दयालु है। क्या आपका आप गरीब है प्रभु जी, हम तो ठीक है, पानी नहीं पी रहे क्या? पानी नहीं है घर में, है तुलसी है ना, तो तुलसी, तो इसलिए ही भगवान को हम जब कभी भी चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाओ भगवान को, मुंह से तो बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन चढ़ाना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ये 4 चीज मेरे को चढ़ाओ, देन तुम्हारा जीवन मैं सफल कर दूंगा। भगवान कहीं नहीं बोले कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ये नहीं बोले अंडम चिकनम मटनम और क्या रहता है वो मच्छिम, फिशम नहीं बोले। वो क्या बोले हैं, नॉनवेज नहीं, नॉनवेज नहीं, क्या बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वो बोल रहे हैं ये मेरे को पसंद है ना बेटा, ये मेरे को चढ़ा दे। इसीलिए हम लोग आपसे विनती कर रहे हैं बार बार, भगवान को समझो, पहचानो। भगवान इतने दयालु है कि गरीब का भी सोच रहे हैं। अरे भैया, ये गरीब को अगर मैं बोलूंगा डेली पनीर चढ़ा दो, कहां से चढ़ाएगा? तो इसलिए ही मिठाई डेली वट रसमलाई, नहीं तो वट कलाकंद चढ़ा दो, कुछ और चढ़ा दो, रबड़ी चढ़ाओ, तो कहाँ से चढ़ाएगा गरीब? तो भगवान बोले, भगवान मैं गरीब का भी और अमीर को भी समान रूप से देख रहा हूँ, लेकिन जो प्रेम से, कंडीशन क्या है, भक्ति के साथ में, प्रेम के साथ में, ये नहीं है फॉर्मेलिटी। प्रभु जी बोल दिए प्रसाद चढ़ा दिए, चढ़ा दिए, ये हमारी में भावना रहना चाहिए। मैं जब भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, भगवान भी खा रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। मैं भगवान की इंद्रियां, हमारे वैसा इंद्रियां नहीं है। हमारे एक इंद्री आंख एक ही काम करती है, कान एक ही कान कर रहा है, तो एक इंद्री एक ही काम कर रहा है। भगवान जस्ट पूरे इंद्रियां, एक इंद्री पूरे काम करती है, हमारे इंद्रियों से ज्यादा काम करती है वो उनकी इंद्रियां। मात्र वो देखेंगे किसी को, वो आंख से खा ले सकते हैं। देखो कई कई बार भगवान जस्ट देखने से ही, प्रकृति को बोले ना आगे जाके, प्रकृति को देख के ही ये सब सृजन कर दिए। हम बीजा पदा पिता, खाली दृष्टि करे किसी पे, वो गर्भणी, यस, उनको अगर गर्भ देना है, देन भगवान जस्ट उनको देखे तो बस है। जब भीष्म पितामह बायों की शैया पे लेटे है, डॉक्टर बन के वो स्टेथोस्कोप लगा के गोली नहीं दिए, भगवान जस्ट मात्र पैरों से लेके सिर तक देखे, जैसे ही उनको सिर देखे पीड़ा चले गई। भगवान के इंद्रियां सब कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हम क्या करना चाहिए, प्रेम और भक्ति के साथ में। और फाइनली लास्ट श्लोका पता नहीं, ठीक है, भगवान बोल रहे हैं प्रभु जी हम दान देना चाह रहे हैं, प्रभु जी हम तपस्या करना चाह रहे हैं, नहीं प्रभु जी हम कुछ करना चाह रहे हैं। अरे भैया किसके लिए करो? भगवान बोले यत करोषि यत अश्नसि यत जुहुसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान बोल रहे हैं हे कुंती पुत्र, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम अर्पित करते हो, और जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या समझ के कर रहे हो, वो मुझे करो और इधर उधर मत करो। टाइम मत गमाओ, आपके हाथ में टाइम ज्यादा नहीं है। जो भी तुम कर रहे हो मेरे लिए करो ना, एक बार मेरा बन के देखो ना। दान करना है तो मेरे को करो ना, तपस्या करना है तो मेरे को करो ना। और देखो भगवान फिर भी हम जो भी अर्पित करना है तो मेरे को करो ना। अगर ऐसा तुम करते रहोगे तो कोई कोरोना नहीं आएगा, तुम कभी रोगे नहीं कोरोना की वजह से। करोना 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 क्यों रो रहे हो? सिर्फ भगवान जो बोल रहे हो वो करो ना। अंतकाल का समय आया तो मेरा नाम लो ना, मेरा चिंतन करो ना। भगवान बोले ना सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा कीर्तन करना है तो मेरा करो ना। कितना भगवान बोलेंगे, कितना बोलेंगे हमारे लिए। और क्या बोल रहे हैं भगवान, समोहम सर्वभूतेषु, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी से पक्षपात करता हूँ, और मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु भक्ति पूर्वक जो मेरी सेवा करता है वही मेरा मित्र है।
जो मेरी सेवा करता है मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और उसका मैं मित्र हूँ। भगवान को हम फ्रेंड बनाना चाहिए। कैसा? हम अगर उनके लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वो 100 कदम आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। भगवान को अगर हम सेवा करेंगे, सेवा से वो हमको भी कोई और जगह ध्यान नहीं भटकता, भगवान में हम पूरी तरह से जुड़ जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौन्तेय प्रति जाना ही प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। क्या बोल रहे हैं? मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जो मेरे शरण में आ गया है मैं उसकी देखभाल कर लूंगा। जैसा मुर्गी क्या करती है, जब कौवा ने तो चील जब उसके बच्चों को खींचने के लेके जाने को आती है, मुर्गी अपने पंख को फैला के बच्चों को अंदर रख लेती है। कोई किसी की मजाल नहीं है लेके जाने की। वैसा जब हम भक्त भगवान के शरण में चले जाते हैं तो भगवान हमारी पूरी तरह से रक्षा करते हैं। अब लास्ट श्लोका और क्या है? जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र। कभी कभी हम लोग को ये भ्रम हो जाता है, मैं तो स्त्री हूं ना प्रभु जी, मेरे को टाइम नहीं मिलता पति को देखना, घरवार को देखना, तो कैसा? मैं तो बिजनेस में हूँ तो मेरा उद्धार होता क्या? मेरे को श्लोका नहीं आता, ये नहीं आता पढ़ना, और मैं तो श्रमिक, मैं तो सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा हूँ, शूद्र वर्ण जो है, मैं जो काम कर रहा हूँ कैसा? तो भगवान उन पे भी दया कर रहे हैं। मैं कभी किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ, सब लोग मेरे हैं। गृहस्थ जीवन का एक बेनिफिट क्या है मालूम माता जी, प्रभु जी? गृहस्थ जीवन वो है 25% कर लो, भगवत धाम चले जाएंगे। जो सन्यासी रहते हैं, जो दूसरे लोग रहते हैं, उनको 100% पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी भक्ति करते हुए, क्यों? उसको परिवार देखना, पत्नी है, बच्चे है, सब देखते हुए भी थोड़ा सा हम गुरु जो बोल दिए 16 माले कर लो, यस, 4 नियम का पालन कर लो, यस, भगवत धाम चले जाएंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति में आप ये करें, डेफिनेटली भगवत धाम चले जाएंगे। तो लास्ट आज का वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, जो पूरा भगवान 700 श्लोकों का जो गूढ़ रहस्य है, क्या है वो? ये है। सब लोग अनम्यूट कीजिए, लास्ट श्लोका है, देन क्लास में एंड कर दूंगा। मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मदयाजी मां नमस्कुरु, मदयाजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि त्वयैव, मामे वैश्यसि आत्मनां मत्परायणः, आत्मनामं हरि हरि बोल। क्या बात है, क्या बात है। आज इतना अच्छा दिन है। आज के दिन आज अमास है। आज 1 बजे से 2 बजे से कोशिश करके मंदिरों में मत जाओ। आज ग्रहण लग रहा है, वो शाम का समय का ग्रहण है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितना हो सके भगवत गीता है पढ़ो, भागवतम है पढ़ो। नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जपो बस, और कुछ भी नहीं। मैं विनती कर रहा हूँ, ये एक करो, देन फाइनली आपका ये ऐसा समय है, यानी एक बार करेंगे 100 टाइम्स का माला का हमको उतना पावर मिल रहा है। इसलिए जो तांत्रिक रहते हैं, जो मंत्रों को विश्वास करते हैं, आज के दिन अपने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का इंतजार करते हैं। क्यों? उनको सिद्धि जल्दी मिलती है, ऐसा वो बोलते हैं। हम सिद्धि के पीछे नहीं भागना है, हमको क्या करना है? भगवत धाम जाना है। तो हम सिर्फ भगवान को मनाना है। तो सिर्फ कोशिश करो, ग्रहण का समय अभी लगने वाला है थोड़ी देर के बाद में, 1 बजे या 2 बजे या शाम का जो भी समय है, मैं एग्जैक्ट 4 बजे के बाद में, तो आप भक्ति करो। और लास्ट में भगवान क्या बोल रहे हैं ये श्लोका में, प्लीज अनम्यूट मत करो, हो गया क्लास। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो, ये श्लोका 2 बार बोले भगवान, 2 बार पूरी 700 श्लोका में 18वें अध्याय के 65 क्रमांक के 65वें क्रमांक के श्लोका में भी बोले मन मना भव मद भक्तो। भगवान बोल रहे ना, भक्ति करना है तो मेरी भक्ति करो। 2 बार बोल रहे पूरी भगवत गीता में। और मेरे भक्त बनो, किसी और के भक्त मत बनो, मेरे भक्त को बनो। मुझे नमस्कार करो, आपके हाथ अगर उठना है तो मेरे लिए उठाओ, मेरी पूजा करो, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। रिक्वेस्ट का अर्थ ये नहीं है तुम्हारी मर्जी,
करना है करो, नहीं करना है मत करो। नहीं करेंगे तो कहाँ जाओगे? नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे, मेरे धाम में नहीं आओगे। जाओ। मेरी अगर तुम भक्ति करोगे, मुझको नमस्कार करोगे, मेरे को अगर पूजा करोगे, मेरे को तुम अपना समझोगे, मैं तुमको अपना समझूंगा, तुम्हारी उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा। ठीक है, तुम नहीं करोगे, इंद्रिय सुख में रहोगे, सबको अपना बोलोगे, जाओ। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, तुम अगर नहीं आओगे तो मैं तुमको डालूंगा नरक में, नहीं बोले वो भाई हमारी हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे पापों के हिसाब से, हमारे पुण्यों के हिसाब से हमको या तो नरक मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भगवत धाम नहीं मिलेगा। जैसा लिफ्ट में ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, लिफ्ट के बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो है लिफ्ट के बाहर हमको भगवत धाम है, जेल में से नहीं निकलेंगे। तो हमको करना क्या है? जेल में से निकलना है तो भगवान का नित्य चिंतन करना है, विचार करना है। तो किसके बारे में? भगवान के बारे में, उनकी ही भक्ति करना है, उनको नमस्कार करना है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? चिंतन प्रभु जी, मैं किसी को और को आई लव यू बोला है, समझो उसका नाम क्या है? ऐश्वर्या है। यस, रात दिन उसका इतना चिंतन कर रहे हैं, मैं क्या दूं उसको? आज मैं चॉकलेट दूं, आज मैं उसको फ्लावर दूं, आज मैं उसको रोज दूं, अलग अलग तरीके से। जब उसके मन में क्या हो जाता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऐश्वर्या कॉन्शियसनेस। अरे भैया, कृष्णा कॉन्शियसनेस वो बोल रहे हैं? नहीं, पूरी तरह से 24 घंटे, रात में भी जब वो सोएगा, सोते सोते भी कुछ मैसेज आया गया क्या? टिंग बोल के घंटी बजी, कहीं मेरा नहीं। भगवान बोल रहे भैया मेरा प्रेमी, भगवान भी बहुत जेलस लवर है, भगवान भी प्रेमी है, लेकिन जलते हैं क्यों? वो बोल रहे हैं किससे प्रेम मत कर, किससे भक्ति मत कर, किसको नमस्कार मत कर, मेरा भक्त बन जा, बस मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। फिर भी हम भगवान को डाउट करते हैं और दूसरों की सोसाइटी बना लेके उनके ही उसमें डूब जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे मेरी वाणी को विराम कर रहा हूँ और एक छोटी सी कहानी आज बोल देता हूँ। कल से मैं क्लास नहीं लूँगा, सुधाकर प्रभु जी रहेंगे। थोड़ा मेरे को भी वृंदावन जाना है, वहाँ पे थोड़ा डूबना है, भक्तों के संग में रहना है। वहाँ पे तिरोभाव दिवस है आचार्य का, थोड़ा वहाँ पे जा रहा हूँ। तो कल से मैं जो भी एक 4-5 दिन क्लास नहीं लूँगा। एक प्रभु जी है, काफ़ी सीनियर वरिष्ठ प्रभु जी है, वो क्लास लेंगे और एक छोटी कहानी से मैं मेरा क्लास एंड करता हूँ। कहानी क्या है? एक राजा था, राजा के 4 पत्नियां थे। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। राजा के 4 पत्नियां थे। एक पत्नी जब राजा की मृत्यु हो रही थी तो राजा बोला, हे बड़ी पत्नी है, छोटी पत्नी, ऐसा 4 पत्नियां। तो बड़ी पत्नी को जाके बोला, मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तुमको मैं सोना दिया, तुमको तुम्हारे साथ समय दिया, तुम्हारे को सोना दिया, चांदी दिया, सब दिया ना, मेरे साथ आओगे क्या? तो एक्चुअली राजा 4 पत्नियों को क्या करता था? पहली वाली पत्नी को बहुत समय देता था और हमेशा दूसरी वाली पत्नी को सोना, हीरे मोती, प्रॉपर्टी जो मांगे वो दे देता था। तीसरी वाली पत्नी को क्या करता था? हमेशा वो जो वो जय जयकार बोलने के लिए उनको हमेशा क्या करता था? वो राजा हमेशा उन लोगों के पास में, उन लोगों को जय जयकार बोलने के लिए उनको हर आवश्यकताएं पूरी करता था। फाइनली एक चौथी पत्नी थी, उसको समय नहीं देता था राजा, चौथी पत्नी को समय नहीं देता था। तो अब ये क्या हो गया? तो जैसे ही मृत्यु का समय आ गया तो वो पूछने लगा, हे रानी, मैं तो तुम्हारे को बहुत समय दे रहा था, अब क्या पहली पत्नी तुम्हारे साथ मैं इतना तुमको आनंद दिया, अब मेरा मृत्यु का समय है, आइए ना। वो बोलने लगी, नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम मर गए बाद में मैं ये वो आपके धेरी तक ही रहूंगी, धेरी के आगे नहीं आऊंगी, मैं आगे नहीं आऊंगी। तो और दूसरी पत्नी को बोला, अरे मैं तुम लोगों को जो मांगे, जो खुशियां हुए, सब दिया, तुम आओगे क्या? तो वो बोलने लगे, ये नहीं बाबा, हम भी नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? शमशान तक आएंगे, मैं वहाँ तक आऊँगी, लेकिन और आगे नहीं आऊँगी। फिर तीसरी पत्नी को बोला, मैं तू जो मांगा हमारी मांगे पूरी करो, तेरे को अच्छा बिरयानी खिलाया, पानी पूरी खिलाया, रबड़ी खिलाया, लस्सी पिलाया, सब पिलाया ना, तू जितना खाती बोली उतना खिलाते गया, तू तो आजा मेरे साथ में, मैं मर रहा हूँ। वो बोली, नहीं मैं भी नहीं आ सकती हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। देन फाइनली चौथी धीरे से स्लोली आवाज आई कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी,
तुम मरने के बाद में भी आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी। जैसे ये राजा उधर पलट के चौथी बीवी पे देखा तो वो सोचने लगा, अरे मैं तो जीवन भर चौथी बीवी को टाइम नहीं दिया, चौथी बीवी के साथ में कभी नहीं था, चौथी बीवी के थोड़ा भी बारे में चिंता नहीं करा। आज वो मेरी चौथी बीवी मेरे साथ में आ रही है, रो लिया वो, हाँ, फूट फूट के रोने लगा वो। तो वास्तविकता ये है माता जी और प्रभु जी, हमारी पहली जो पत्नी कौन है, जो रियल पत्नी है, जब हम मर जाते हैं देरी के आगे नहीं आती है, देरी के आगे तक ही, पहले तक ही, अरे अच्छा था मर गया, कल शाम तक अच्छा सा बात कर रहा था मर गया, मेरा पति नींद में सोते सोते बाथरूम में चलते चलते मर गया, ये थोड़ा सा एक्टिंग का रोना रोएंगे एंड फाइनली वो देरी के आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि देरी के जैसे ही आगे चले जाएंगे हम, हमारे प्रॉपर्टी का क्या होगा, बंटवारा कैसा करेंगे, मैं मालिक कैसा बनूंगी, हाँ, दैट इज व्हाट सब लड़ाई है, सब देखते हैं हम लोग। तो ज्यादा से ज्यादा देरी के आगे एक पत्नी नहीं बढ़ेगी जो रियल पत्नी है। दूसरी पत्नी कौन है, हाँ, जो शरीर और दूसरी पत्नी को जो खाना, जो बिरयानी खाना जो बनो वो देता था, वो दूसरी पत्नी है। जो तीसरी पत्नी कौन है, रिश्तेदार, ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार क्या करेंगे, हमको शमशान तक लेके जाएंगे, हाँ, उनके साथ हमारे आराम से एंजॉय करते थे शमशान तक। वो बोले कि मैं शमशान तक आऊंगी और आगे नहीं आऊंगी, तो ये रिश्तेदार है दूसरी पत्नी जो शमशान तक आके हमको छोड़ देते। और हमारा शरीर है, शरीर कहाँ तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा अग्नि में जलाए तक शरीर साथ होगा। हमेशा हम फेयर एंड लवली लगाते थे, फेयर रवर लगाते थे, ब्यूटी पार्लर जा रहे थे, शरीर को देखभाल कर रहे थे, शरीर कहाँ तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा आंच जले तक आएगा। लेकिन हमेशा मरने के बाद में भी कौन आएगा, हाँ, हमारा परमात्मा आएगा, हमारा परमात्मा जिसको हम टाइम नहीं दिए, जिसको बारे में हमेशा हम चिंता नहीं करे, जिसको हमेशा हम लोग बोलते थे हम बहुत बिजी है, भक्ति के लिए समय नहीं है, ये क्या कहे, भजन करना, कीर्तन करना, वी डोंट हैव एनी टाइम, वी आर सो मच बिजी, वी आर हैविंग सो मेनी गोल्स, दैट इज व्हाट। हम लोग क्या करते हैं, गोलों के चक्कर में हमारा रियल गोल, हमारा चरम लक्ष्य जीवन का भूल गए हैं। एंड चौथी पत्नी बोल रही है जो हमारा परमात्मा है, बेटा तू मर भी जाएगा, मैं तेरे साथ आऊंगा, तेरा सुअर का जन्म भी मिलेगा, तेरे को शुकर का, पिग का, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मल मूत्र जो भी है खाएगा, उसमें पड़े हुए रहेगा, फिर भी मैं तेरे साथ रहूंगा, भगवान इतने दयालु है। तो इसलिए चौथी पत्नी के बारे में सोचना बहुत 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 जरूरी है माता जी एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज थोड़ा किसी को कोई डाउट है? राजेश विश्वकर्मा प्रभु, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ग्रहण के बारे में पूछना चाह रहा था। ये सूतक वगैरह जो रहता है, जैसे बोला गया कि आज सूतक है, सुबह से तो आप पूजन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, खाना पीना वर्जित है, सब थोड़ा सा बताइए ना आपके विचार। नहीं प्रभु जी, प्रोसीजर के हिसाब से मालूम, मेरे को उतना ज़्यादा नहीं मालूम है। हम लोग मेरे को तो जिनको मालूम है आप लोग बोल सकते हैं प्रभु जी। माता जी, प्रभु जी का प्रश्न है क्यों, विनोद अरोरा प्रभु, अंजना माता जी, कोई भी जो भी जिसको, सुशील गुप्ता प्रभु कुछ अगर मालूम है, कपिल ग्रोवर प्रभु भी ज्वाइन हो गए हैं, कुछ भी बोलना है तो एक्चुअली प्रभु, एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा ये प्रोसीजर क्या है कि सिंपल लॉजिक है प्रभु, ग्रहण का समय आ गया है तो हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग भक्ति में प्रगति करना है। मैं वही देखता हूँ कि भाई मैं कैसा भगवान के नज़दीक क्या करे तो जाऊँ, क्या ऐसी सेवा करूं तो भगवान तो अच्छा। ये कोई बोल दिया मेरे को, जो मेरे गुरु, मेरे शिक्षा गुरु से मालूम हुआ कि नहीं, आपने को जितना ज़्यादा हो सके आज का दिन पूरा यूटिलाइज करना है, सिर्फ नाम लेना, नाम लेना, नाम लेना, नाम लेना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लाइंडली हम जब एक को आश्रय में जाते हैं, हम पूरी तरह से उनकी उंगली, जब हम लोग एक पिता की उंगली पकड़ के रोड क्रॉस करते हैं, हमको डर लगता क्या? नहीं लगता। हमको पूरी तरह से पिता का विश्वास है, वो हमको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो हमारे आचार्य, हमारे गुरु बोल दिए कि भैया आप रास्ता पे ऐसा चलो, हम चल रहे हैं प्रभु। उतना डेप्थ में तो नहीं मालूम, लेकिन ये तो बात सही है कि वो समय पे अनाज पे थोड़ा घास डालना, तुलसी का पत्र डालना, और वो और क्या करना है, हमको मंदिर को, हमारा पूजा का ग्रह है, खोलना नहीं, और उसके बाद में ही सब करना है। ऐसा सब बताया तो गया है, लेकिन हमको भक्ति इम्पोर्टेंट है प्रभु। मैं भक्ति के ऊपर ज़्यादा करता हूँ प्रभु। फिर भी जिसको मालूम है बोलो ना सुशील प्रभु। पड़ रहे होते हैं हाँ प्रभु, क्या है? कष्ट पड़ रहे होते हैं,
प्रभु पे कष्ट पड़ रहा होता है, प्रभु पे मतलब कष्ट हो रहा है प्रभु को, इसलिए उनको, उनके लिए उनकी पूजा की जाती है, उनके लिए दुआएं की जाती हैं, सब उनको कपाट बंद करके रखा जाता है। अच्छा, तो तो ये ठीक है कहा गया है प्रभु, कि प्रभु पे कष्ट पड़ रहा है। हाँ, सुशील प्रभु बोल रहे हैं कि उस समय खाया पिया भी नहीं जाता है। हाँ, नहीं खाया जाता है, उस वो विष तुल्य है ऐसा बोलते हैं। तो प्रभु जी बोल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है प्रभु जी जो बोल रहे हैं, प्रभु ऐसा हर एक अलग अलग लोगों का है मत। तो मेरे को उसमें बारे में जो चीज़ नहीं मालूम प्रभु, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि नहीं मालूम। जो चीज़ मालूम है बिल्कुल ठोक बजा के बोलता हूँ, मेरे को मालूम है, ठीक है। और सॉरी प्रभु, विश्वकर्मा प्रभु, मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सका ये टॉपिक पे। कोई बात क्या नहीं माता प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा, आप कुछ बोलेंगे क्या ग्रहण के बारे में? कुछ कोई भी किसी को जिसको ज्ञान है, ठीक है। अखिलेश धर द्विवेदी प्रभु, हरे कृष्णा, क्या डाउट है प्रभु आपका? आपने हैंड रेस किया है। अखिलेश धर द्विवेदी प्रभु, नहीं तो हमारे मनीष प्रभु है ना, मनीष प्रभु, और ये माता जी है ना, प्रतीक्षा माता जी। माता जी बोलिए माता जी, ये प्रभु जी जो डाउट पूछ रहे हैं ये ग्रहण के बारे में कुछ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप लोग भी मुझे बोलना माता जी। प्रभु जी इतने सब एक्सपर्ट है ना, तो हम लोगों को भी सुनने में बड़ा मजा आता है। नहीं क्या माता जी, बोल रहे कोई क्या डाउट है, हम लोग अपने में चल रहे हो सकता है, इन लोगों को और अच्छा नॉलेज है ना, और अच्छा लगता है। हरी बोल, हरी बोल। आपकी वृंदावन यात्रा, यस प्रभु जी, सुखपूर्वक नहीं प्रभु जी, हमको वहाँ पे आंसू बहाना है थोड़ा जाके। हाँ, तिरुभाव नहीं दिवस प्रभु जी, है। आप तो आज निकलेंगे आप वृंदावन के लिए? कल सुबह की ट्रेन है, परसों वहाँ रहेंगे, 2 दिन या 3 दिन वहाँ रहेंगे, भक्तों के संग में जा रहे हैं, फिर 1 तारीख को रिटर्न आएंगे, ऐसा कुछ है। तो जब तक सुधाकर प्रभु लेंगे। द्विवेदी प्रभु, क्या है प्रभु आपका डाउट? हैंड है, सुधीर प्रभु है, शंकर सिंह प्रभु है, द्विवेदी प्रभु अनम्यूट करो प्रभु। ओके। और फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरे बातों से अगर आपको चुभ गया है, तकलीफ हो गई है, मेरे को क्षमा करना। कभी कभी मेरे बातें, मेरे कहानियाँ कभी कभी दिल को लगती है, मैं मानता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो शास्त्र में है जो है, मैं मेरे आचार्यों का एक पोस्टमैन हूँ। वो जो बोले हैं वो सुन रहा हूँ, सुन के आपका बोल रहा हूँ। मेरा कुछ इसमें, मैं कोई ग्रेटनेस नहीं है, मैं बहुत एकदम एकदम मेरे को कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ कॉपी करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। राजेश्वरी मैया, बोलिए मैया, क्या डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, क्या अभी हम भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को? हाँ, अभी लगा लो माता जी, अभी टाइम है ना, अभी 1 बजे के बाद में ऐसा कुछ वो टाइमिंग रहता है, यानी ग्रहण से 1-2 घंटा पहले, ग्रहण के 2 घंटे के बाद में ऐसा रहता है नहीं करने का। अभी तो ग्रहण शाम में है ना। अच्छा जी, अच्छा प्रभु जी। यस, चरणजीत सरकार प्रभु, आपके हाथ में ही सरकार है, बोलिए प्रभु। कोई डाउट नहीं है। कुछ तो डाउट पूछो प्रभु। नहीं, आज तो कोई ठीक डाउट है, नहीं है। मैं एक डाउट पूछूं, कितने माले कर हाँ, रहे हैं आप? आज 9वां दिन है, भगवान का नाम ले रहे हैं या हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं या नहीं है? नहीं, ये सच बोले तो मैं दीक्षा ले चुका हूँ बचपन से ही। क्या बात है, हरी हरी। हाँ, नहीं, तो कृष्ण मंत्र नहीं है, शिव मंत्र है। नहीं प्रभु, एक बात मैं सुनो, ये अच्छा डाउट है। जो भी आप मंत्र, अच्छा हाँ, बोलो। मैं दोनों मंत्र ही बोलता हूँ। हाँ, बस है। जो भी दीक्षा हम जहाँ कहीं भी ले लिए, जो मंत्र जप रहे हैं वो भी मंत्र जपो, इसको जोड़ लो, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। और मुझे कुछ डाउट नहीं है, आपके साथ फिर 1 तारीख या 2 तारीख मुलाकात होगा। मैं आपका नाम ही नहीं जाना आज तक। प्रभु जी, इस्कॉन मंगलुरु टेम्पल के तरफ से है प्रभु जी हम लोग, बस। नाम क्या है प्रभु जी? कथाएं बोलना है, जीवन भर हमारा काम है, हम आपके दास है, आप खाली बोलो प्रभु जी। नाम में क्या है रखा है प्रभु जी? इस्कॉन मंगलुरु को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रभु जी, ठीक है, हम आपके दास है। और सुधीर प्रभु, क्या डाउट है प्रभु? आप हैंड रेस करें प्रभु। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु, दंडवत। गुरु जी ये बता दीजिए कि भगवान के जो पार्षद हैं और भगवान के जो दूत हैं वो अलग अलग होते हैं या एक ही हैं? अरे कल भी आप ये डाउट पूछे थे, फिर आप, अच्छा चलो आप सब लोग बोलिए। प्रतीक्षा माता जी, डाउट क्लियर करो माता जी, प्रभु जी का। सुशील गुप्ता प्रभु, हेमा त्यागी माता जी, कपिल ग्रोवर प्रभु, ललिता माता जी,
कितने लोग हैं? विनोद अरोरा प्रभु, सतेंद्र मलिक प्रभु, हरे कृष्णा। गुरु जी प्लीज प्लीज आप ही बता हम दीजिए लोग गुरु जी। हाँ, हम लोग गुरु जी भगवान के अंश हैं, ममा वंशो ममई जीवलोक को। वंश जीवलों के हम सब अंश है, लेकिन पार्षद क्या होते हैं? मेरे को कल भी आप ये डाउट पूछे थे प्रभु जी, कल एक भी डाउट पूछे थे, उसका और प्रिपरेशन चल रहा है, लेकिन नहीं डेफिनेटली हम लोग वो तो मेरे को संशय दूर हो गया, मैंने उनसे अंकित जी से पूछ लिया था क्या वॉइस। है उसका डाउट का आंसर, फिर आप मेरे को हमको बताइए ना। फिर जो स्त्री वो गुरु जी, ढोल क्या बोल रहे थे आप? हाँ हाँ, हाँ बोलिए वो वो श्लोक। जो एक प्रभु जी ने कल बताया था यहाँ इसी मीटिंग में, हाँ ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हाँ ताड़न के अधिकारी। हाँ तो ताड़ना वर्ड जो है हाँ, उसका अलग अलग अर्थ है। अच्छा, जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, या खाए बहुरात है वह खाए बहुरात, अलंकार यमक अलंकार। तो ताड़ना का व्यक्ति मतलब अलग अलग अर्थ है। जैसे ढोल में तो ताड़ने का अर्थ मतलब पीटना है, जब तक हम उसको ढोल को नहीं बजाएंगे वो बजेगा ही नहीं। हाँ, और गंवार जो है, गंवार को हम ताड़े नहीं रखेंगे तो वो अपने अनुचित कार्य से हमको मतलब हमारा वो नुकसान भी कर सकता है, गंवार है, अच्छा, बुद्धि नहीं है। और ढोल गंवार शूद्र जो है, शूद्र मतलब जो वर्कर है, उसको भी निर्देश देंगे नहीं तो वो उस अनुसार काम नहीं करेगा। लेबर अच्छा, लेबर को हमें बताना होगा, भैया ये ईंटा उठाओ, ये गारा उठाओ, मकान बन रहा है, वो अपने आप नहीं करेगा, समझाना पड़ेगा उसको, ताड़ते रहना पड़ेगा, निगाह उस पर रखनी पड़ेगी। तो अच्छा, ढोल गंवार शूद्र। और पशु, पशु को हमें वो मतलब डंडा लेके रखना पड़ेगा, नहीं तो वो अच्छा, हमारे खेतों में घुस जाएगा। पशु है भाई, उसमें बुद्धि नहीं है। अच्छा, और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी जो है वो बहुत ही मतलब वो माना गया कोमल है। तो एक्चुअल में नारी को जब वो छोटी मतलब रहती है तो उसको अपने पिता का संग में रहना चाहिए, वो पिता उसको ताड़े रहते हैं, मतलब उस निगाह रखते हैं। और जब वो जवान हुई तो वो पत्नी के रूप में हुई तो उसका पति उसको देखे रहता है। और जब वो मान लीजिए जवान होने के बाद में जब पति मर गया है, बोलता हूँ, हम लोग किस में हैं? इस्कॉन में हैं, हम लोग इस्कॉन में हैं। इस्कॉन में जब है, भगवान क्या बोल रहे हैं? आज ही के अध्याय में बोले, बेटा तू अगर निम्न जन्मा स्त्री रहन दो, तू अगर शूद्र रहन दो, तू वैश्य रहन दो, हाँ, गुण कर्मा च विभाग चा। भगवान बोले हैं भगवत गीता में, कभी भी आपके गुणों के हिसाब से आपके ये जो शूद्र वैश्य ये जो है ना, ये क्वालिटीज आप में आए हैं। हाँ, तो हमको शास्त्रों का ज्ञान, भगवत गीता में कभी डिफरेंशिएशन नहीं है। भगवत गीता में भगवान कभी भी तू शूद्र है तू मेरे पास में नहीं आना, तू ब्राह्मण है तू ही आना नहीं बोले हैं। जब मोची और ब्राह्मण की कहानी में भगवान मोची का उद्धार कर दिए एक ही जन्म में, तो हमको इस्कॉन में हमको रागानुगा रागा भक्ति सिखाई जा रही है। चैतन्य महाप्रभु हमको क्या सिखाए? चाहे कोई भी रहने दो, चाहे गृहस्थ रहने दो, ब्रह्मचारी रहने दो, सन्यासी रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो, भारत में जन्म जो लिया, अपना जन्म का उद्धार कर ले, भगवत धाम वापस चले जा, तू भी उद्धार हो जा, तेरा भी और पास वाले का भी उद्धार कर दे। ये सब संशयों में ये डाउट्स और आ रहे हैं और आ रहे हैं। भगवान के नाम के लिए हमको और डाउट्स आ रहे हैं और हमको डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? और हमारी चैंटिंग, हम जो माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरी तरह से और अच्छा नहीं कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक जब हम करते हैं भगवान को, हमको अंत गोल हमारा, चाहे तुम शूद्र हो, तुम नारी हो, चाहे तकलीफ में है या खुशी में हो, क्या करो? सततम कीर्तयन्तो माम। भाम भगवान बोल रहे मेरा नाम ले ले, मेरे धाम में आ जा। ये कंफ्यूजन में मत रह, कौन बोले क्या नहीं बोले, मैं भगवत गीता में क्या बोला हूँ वो एक देख ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। मैं गाड़ी भगवत से गीता आसे में क्या हुआ? क्लियरली बोल रहा हूँ, मन मनाव मत भक्तो, मेरी भक्ति कर लेना। क्यों मेरे पे संशय क्यों कर रहा है? मेरे बातों को बार बार संदेह पूर्वक मेरे को क्यों देख रहा है? मेरे कने आजा। भगवान जब हमको वो बोल रहे हैं कि आजा आजा, फिर भी हम उनको डाउट नहीं करना चाहिए। आज ये आया गाड़ी से प्रभु आसे जी, क्या है गुरुजी? चौपाई में ये आया, कल कलयुग में और एक जगह गाड़ी। आता, कोई और बोलता कुछ और, लेकिन किसी और में हमको कंफ्यूज नहीं करना है। सिर्फ भगवान बोले मेरा नमस्कार करो,
मेरा मेरा भक्ति करो, मेरा चिंतन करो। जितने भी तुम्हारे धर्म हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे, जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसके, फिर क्यों हमको और इधर उधर भटकना है? बोलिए प्रभु। रारी से क्या असर हुआ? हाँ वो बोलो आप, वो यहाँ पे ऐसा बता रहे, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। वैसे भी वो क्लियरली रारी से यहाँ पे नीचे वो भी अर्थात बताए हैं। रारी का अर्थ क्या है यहाँ पे आगे आके बताए हैं कि चौपाई का सही अर्थ कि जिस आवार, हाँ गंवार व्यक्ति का तो मालूम हो गया है, उसी तरह तीन, ओके। और रारी, रारी के स्थान पर नारी का अर्थ दिया गया है ब्रह्मवश। ब्रह्मवश भारतीय समाज को तोड़ने के लिए, ठीक है। और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, यहाँ पे कहाँ रारी बोलता हूँ वो भी है। हाँ, कलह करने वाले लोग। रारी का अर्थ क्या है? कलह करने वाले लोग। ऐसा यहाँ पे रार, रार किसको बोलते हैं? रारी। तो कलह करने वाले लोग है। मैं आपको ये मैसेज आपको भेज दूंगा प्रभु जी, आप कंफ्यूज मत हो। चंद लोग बांटना चाह रहे हैं हम लोगों को, कुछ ना कुछ बोल के ये क्या करेंगे, तुम्हारे धर्म में ना ऐसा बुरा लिखा गया है शूद्रों के प्रति, तुम्हारे धर्म में ना। अरे भैया, भगवान कभी नहीं बोल रहे तू काला रहे, तू गोला रहे, तू कोई भी धर्म से रहने दे, तेरे जितने भी धर्म रहे, तू शूद्र का धर्म समझ रहा है, तू क्षत्रिय धर्म समझ रहा है, तू नारी का धर्म बोल रही है, तू या वट पति का, सब जितने भी धर्म है छोड़ दे, मेरे को अपना ले, मैं क्या दूंगा, मेरे धाम में एंट्री फिर से दे दूंगा। फिर क्या बोल रहे हैं? डाउट क्यों करना चाहिए? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं वो लोग, बिल्कुल चाहते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं, वो क्या बोले हैं, 10,000 कितने की चौपाई है जिसमें हर जगह पे देखो, जब भगवान शूद्र, जब अगर भगवान डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वो जहां कहीं भी, तो फिर शबरी के बेर क्यों खाए प्रभु? शबरी के बेर नहीं खाते थे, शबरी का उद्धार नहीं करते थे। शबरी को वो जाके क्या करे, उनको उद्धार करे, और वो झूठे बेर कारे, कोई खाते क्या? हाँ, हमको ये समझना चाहिए। विदुर के घर में स्वयं कृष्ण भगवान, विदुरानी जब प्रेम में इतना डूब गई, मौज नहीं देके छिलका दे दी, तो विदुरानी को रेस्पेक्ट, उनका प्रेम देख के क्या करे, भगवान देखो दयालु है, छिलका खा लिए। फिर भगवान कभी डिफरेंस नहीं करते प्रभु। ये सब क्या कर रहे हैं, देखो तुम्हारे पास में ऐसे चंद रहते हैं, आपको ये बात बोलो, आपके लोगों को भटकाओ, इतना पैसा दिया जाएगा, आप लोग डिवाइड हो जाओ, लड़ लड़ के आप मर जाओ, हम आपको व्हाट। इसलिए तो ना ये फ्री में ड्रग्स दिया जाता, फ्री में ये सब गलत गलत चीज़ें बताई जाती हैं, या यूट्यूब में या तो इंटरनेट के माध्यम से। क्यों? हमारी युवा पीढ़ी आगे ही नहीं बढ़ना, ये भटकना। ये लोगों को, उन लोगों को मालूम, ये लोगों को क्या करके, ये भारत देश को अगर हम आगे बढ़ने देंगे तो फिर ये सबको पीछे छोड़ दे के बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इनको, युवा पीढ़ी को ऐसा करो, भ्रम में डालो, सबको लड़ाओ। तो इसलिए हम ऐसे चंद श्लोकों को, ऐसे चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना, अगर सुन के भी अनसुनी कर देना। हमको, हम क्या बोलना, मैं क्या बोलता हूँ प्रभु जी, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास में भगवान के लीलाएं इतने हैं, इसका डीजे बना के बजाना, इसका बैंड बजाना, लेकिन दूसरों में कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, इसमें बोलने में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखो, परसों कोई दूसरे समाज में कोई एक कमी है बल्कि निकाल दी है, उसके वजह से कोई और एक जना बंदा गया, अरे भाई निहत्ता, वो घर में अपना टेलर का जॉब कर रहा है, उसको निहत्ते को आप जाके मार दिए। अरे भैया, आपको मारना है, चलो एक दिन डिसाइड कर लो, आप लोग कितने लोग, हम लोग कितने लोग, मार लो। अरे भाई ये है, हाँ, एक क्षत्रिय की पहचान बोल के लड़ो। ये असल हमारी भी गलती है, हम दूसरों के साथ धर्मों में गलतियां क्यों निकालना? क्या हमारे में धर्म में इतनी इतनी कहानियां भागवतम में है, वो अगर बोल लेते बैठे, मामूली श्री प्रभुपाद जी के किताबें अगर पढ़ते बैठे तो ये जन्म नहीं बस होगा। उतने किताब लिख दिए वो समझ नहीं सकेंगे हम, उतनी विशेषताएं हैं उसमें, और हम दूसरों के उसमें जा रहे हैं। अरे भगवत गीता जान लो, भगवत गीता में भगवान क्या बताए, दूसरों में क्या बताए बाद में। तुम्हारा बुद्धि कम है, इसलिए ही भगवान क्या करे, भागवतम, भगवत गीता, ये सब का सार इसमें डाल दिए। किसमें? ये सब तुम नहीं पढ़ सकते हो, बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े शास्त्रों, बड़े बड़े नहीं, उपनिषदों को नहीं पढ़ सकते हो, तो इसलिए 700 श्लोकों में निचोड़ डाल दिए। वो निचोड़ का आज निचोड़ देख लिए हम, क्या? मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। बस वो एक कर लो, मेरे धाम में आ जाओ। फिर भी डाउट, मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, भगवान बोले यहाँ आ जा बेटा, डाउट।
है कि नहीं सुधीर प्रभु? कभी तकलीफ होता है, हमारी समाज किस मोड़ पे जा रही है, और आकर्षण किसको मिलता है मालूम चाल है? है गुरुजी, कोई चाल अगर, है इन लोगों की। हाँ, कोई अगर भ्रम में डालते हैं ना, वो सवाल को हाँ, हम ज्यादा हाईलाइट करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल। क्यों करे बोलो, हाँ ये बात सही है, ऐसा क्यों हुआ? अरे भैया, भगवान क्या करो बोले वो सुन लो, वो उसके रास्ते पे चलो। बिल्कुल, नहीं। है कि नहीं? बिल्कुल, कभी हरे कभी कृष्णा तकलीफ बिल्कुल। प्रभु होती है। जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु प्रभु जी, मैंने थोड़ा सा देखा और मैंने थैंक्स पूछा, माता जी, थोड़े मेरे थैंक्स माता हस्बैंड जी, मैं भी आपका ही इंतजार कर इसमें रहा था। हाँ। देखते हैं। हम्म। हाँ, देखते हैं, तो मैंने उनको भी बोला सर्च करिए, तो हम्म। उन्होंने मुझे बताया कि जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है वो हम्म। अकबर काल में लिखी गई है। अच्छा। अब आप अकबर काल में जब आपने रामायण लिखी है तो सोचिए आपसे क्या क्या लिखवाया गया होगा और क्या क्या हाँ, चेंज किया गया होगा। हरी हरी, और सही बात। वाल्मीकि रामायण को पढ़ना चाहिए। आप तुलसी हाँ, रामायण जो है थोड़ा छोड़ के वाल्मीकि पे जाइए तो थोड़ा मेरे ख्याल से और कुछ मिलेगा। और बिल्कुल। जितना मुझे अभी तक पता चला है, और मैं इसमें सर्च और भी डीप में जा रही हूँ। और आपने जब आपने मुझे मैसेज किया था, तो हम्म। उनका तो कोई काट नहीं है, क्योंकि उनके बेस पे अयोध्या का फैसला भी हुआ है, वो हम्म। रामभद्र प्रभु जी की वजह से, क्योंकि वो अच्छा। जन्मानंदे हैं और हाँ, इतने नॉलेज है उनके अंदर कि बिल्कुल, वो हम बिल्कुल। इस जन्म में भी नहीं पा सकते। हरी तो हरी। जो मैंने अभी तक मुझे मिला है प्रभु जी, लेकिन जो आपने अभी क्लियर कर दिया ना कि आप प्रभु की भक्ति में जाओ, आपको ये सब डाउट्स रहेंगे ही नहीं मन में, ये कोई आने ही ना नहीं तो, है, आपको सिर्फ भक्ति करनी है। यस, भगवान दूसरे अध्याय में बोल दिए कि भाई तुम ना तो आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ना तो शूद्र हो, ना तो क्षत्रिय हो, तुम कौन हो? आत्मा हो। आत्मा का नॉलेज 11वें श्लोका से लेके 30वें श्लोका में, दूसरे अध्याय में भगवान पहले दे दिए कि तू मेरा है। अब डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु बोल दिए, प्रभु हम लोग भगवान के अंश है ना प्रभु, क्यों कंफ्यूजन रहना, हम भगवान के अंश है, बस ममई वामशो बोल दिए उन्होंने। तो फिर हम अपने आप को भगवान से अलग क्यों समझना? ये पूरे हम बना लिए सो है। हम बना लेके क्या कर रहे हैं? भगवान से दूर हो रहे हैं। लेकिन हम अब भगवान को समझना चाहिए। देखो, भगवान जब मंथरा के पास में भी गए, मंथरा युद्ध हो गया राम जी, वो स्वयं मंथरा के पास में गए। मंथरा कौन है? असल देखा गया तो इंद्र। इंद्र और आगे बढ़े तो मंथरा एक अप्सरा है। उनको ये आदेश दिया गया, जाओ कैकई को जाके ऐसा डिस्टर्ब करो। ठीक बात है। हाँ, तो जब हमको ये फील आना चाहिए, जब भगवान किसी का, देखो एक कुबड़ी को, जो कुबड़ी उनका नाम सुंदरी, उनको क्या करे कृष्ण भगवान, ये तो सुंदरी हो तुम, ये चंदन कंस को क्यों लेके जा रही हो, मेरे को लगा दो, ए हटो हटो, मेरे को वहां कंस मारेगा डांटेगा। वो जा रही है, जैसे ही हाथ पकड़े और पकड़ने की देरी है, सुंदरी से जब बात करने लगे तो वो बोलने लगी, अरे क्या कर दिए तुम, मेरे को तुम्हारी बात, तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा दिखने लगा, जैसे ही हाथ पकड़े वो सुंदर बन गई। अरे भैया, भगवान एक, अब अगर वहां पे कैस्ट क्या आ गया, कहाँ पे आया कैश? भगवान ऐसा बोला गया, भगवान जब छोटे से थे अपने ही मित्रों का झूठा खा रहे थे, अपने मित्रों का इतने नटखट, जब हम लोग कृष्णा बुक 10वां स्कंद जो कृष्णा बुक है पढ़ते हैं, झूठा खाने में उनको आनंद आ रहा था। तो फिर अब ये सब क्या करे प्रभु, हमको तोड़ने के लिए ये एक बड़ा प्रपंच रचाया गया। और आज भी कई लोग हिंदू हिंदू समझ के क्या कर रहे हैं, कई लोग भ्रम में, किसको डालना है वोट नहीं मालूम। हमारे लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग ये बोलते हैं हम बहुत पढ़ लिए, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सेक्युलर बन जाएं, हम देश का मदद, अरे वो वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, उनको ये मालूम भी नहीं है भैया कौन सी पार्टी किसके लिए मदद में ठहर रही है। नहीं, वो तो सिर्फ हम जी रहे हैं, क्यों नौकरी कर रहे हैं, बस हम खाएंगे, हमारे बच्चे देख लेंगे, खत्म। इलेक्शन कार्ड नहीं है किसी के पास में, क्या करेंगे? ये ट्रेनिंग दिया ही नहीं जा रहा उन लोगों के पास में। मैं क्या बोलूँ, हम लोग ऑनलाइन पे है तो उन लोगों के पास में बड़ी ट्रेनिंग दिया जा रही है हमको फोकल करने की अंदर से। और हमारे कने सिर्फ भक्ति कर लो ना, तो भक्ति पहले तो विश्वास, भगवान से प्रेम करो, तो भगवान का जब मंदिर टूटेगा तो आप भी आएंगे। नहीं तो आप भगवान से प्रेम ही नहीं करेंगे तो मंदिर टूटा तो हमारा क्या जा रहा, मंदिर टूटा तो टूटा, हम तो हमारा घर टूटा क्या, वो मुर्गी के बच्चे के वैसे हो गए हम लोग। वो मुर्गी गई कट रही है, कटने दो, वो मुर्गी कट रही है, कटने दो, हमारा क्या। वैसा काल आ रहा है, सबको मार रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम भी मरने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, हमारा रियल उद्धार भी करना है थोड़ा सा। दैट इज व्हाट, हमारा खुद का उद्धार नहीं कर रहे हैं, समाज का तो जान दो बाद में, समाज का तो बहुत दूर है। भगवान सोच रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना कलयुग में। लेकिन जैसा आप बोले, पार्षदों को भिजाते वो,
वो भिजाते, खुद पार्षदों को भिजाते, देखो भाई जाके ये नॉलेज दो, हाँ ये सच्चाई क्या है बताओ, ये लोगों को नींद में से उठाओ, भगवत धाम वापस लाओ। वो स्वयं आते हैं, वो नहीं आएंगे तो किसी को भिजा देंगे, भिजा देके वो बोलेंगे मैं तो भगवान का गुणगान करने आया हूँ, समझो। वो आए हैं भगवान के दूत, जो समय हमेशा भगवान की सेवा जो करते रहते हैं, भगवान के दूत है, भगवान को फंकाई लाते हैं, वो करते ये करते। वो दूत को भी कभी कभी क्या करते हैं, आदेश देते हैं। बहरहाल चाहे दूत रहो, चाहे पार्षद रहो, चाहे कुछ भी रहो, कोई आते हैं, जीसस क्या बोले, मैं तो भगवान का बेटा हूँ। क्या हम लोग भगवान के बेटे नहीं हैं? आज ही बोले माता पिता जगतः पितामह सब मैं हूँ। फिर भी हम अपने आप को भगवान से दूर रखते हैं। वो ऐसी बात नहीं है। जब जीसस बोले हैं पिता है, तो हमारे प्रभुपाद भी जो है सो बोले हैं मैं भी भगवान का बेटा हूँ। हाँ हाँ, जब जीसस बोले हैं वो भी बेटे हैं, तो वो प्रभुपाद जी भी बोले मैं भी बेटा हूँ। मैं आपको बिल्कुल। तुम्हारे को बता रहा हूँ, ये है भगवान एज इट इज भगवत गीता में क्या बोले हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। सॉरी आज लेट हो गया, आज वैसे भी मेरा क्लास मैं भी थोड़ा आज मूड में आ गया, ये टॉपिक बोलते जा रहा हूँ भक्ति के प्रभु की बारे में। दया है गुरु जी। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। शंकर सिंह प्रभु, आपका टेक अवे बाद में ले हूँ। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, आपको इतनी देर रुकना पड़ा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु हरे जी कृष्णा। मैं आपकी क्लास ना बहुत ही ध्यान से सुनता रहता हूँ। कल भी मैं कहीं पे काम पे गया था, आउटसाइड था मैं। अच्छा। हाँ मैं कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने आपकी क्लास अटेंड की। और मेरे पास ना 5-10 भगवत गीता हैं। हाँ हाँ, तो मैं इसमें पढ़ ला, लेकिन जिस तरह से आप समझाते हैं ना श्लोक, वो बहुत ही एक्सलेंट होता है। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को जो आपकी अभी क्लास खत्म हो जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे को सुननी है, वो मेरे को अवेलेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आप ग्रुप में नहीं है क्या व्हाट्सएप वो के? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आप जो मैसेंजर है ना, वो प्रोवाइड करना चाहिए उनको, इजीली हर एक को प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ 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 हाँ। यूट्यूब हाँ की तो हमारी माता जी वो मनीष प्रभु डाल रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक प्लेलिस्ट दे दूंगा। आप मेरे हाँ लेवल प्रभु 2 जी, में, हाँ लेवल 2 में भी है ना, मैं हाँ आपको वो प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप उसमें से एक एक करके देख लेना, ठीक है? प्रभु जी, हरे मैं कृष्णा इस्कॉन के प्रभु जी। हर, प्रभु जी मेरी बात भी खत्म नहीं हुई है। हाँ मैं इस्कॉन के हर इसमें हूँ, मैं हरी बोल। 6 में हूँ, 7 में हूँ, 8 में। फिर मैं इसमें से देखता हूँ मेरे को कौन सा अच्छा लगता है, मैं उसी को फिर दोबारा सुन लेता हूँ। अच्छा प्रभु। तो हाँ, तो ये बिना पूछे ही अवेलेबल होना चाहिए। बिना पूछे यूट्यूब में बिना पूछे ही आपको डाल दिया जा रहा प्रभु। प्रभु जी, मैं पता कि मैं 24 घंटे ये सुनता रहता हूँ, लेकिन है नहीं है। मेरे को पता है, लिंक दे दीजिए। अच्छा प्रतीक्षा माता जी, जरा एक बार अपना उनको लिंक दे दो, देखो माता जी को क्या मुझे बोल भी रहे हैं। लिंक दीजिएगा गुरु जी। हाँ हाँ दे प्रतीक्षा देंगे। माता जी, मुझे भी लिंक दीजिएगा। हाँ दे देंगे प्रभु, बिल्कुल दे हाँ देंगे। तुषार हाँ प्रभु, प्रभु जी हम तुषार लोग वांकड़े प्रभु। ग्रुप में तो रोज ही डाल रहे हैं, रोज हाँ ही प्लेलिस्ट चल रही है प्रभु। हाँ पवन कुमार उपाध्याय प्रभु, उपाध्याय प्रभु। जी 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 गुरु जी। गुरु जी, अच्छे गुरु की पहचान क्या है सर? गुरु अगर बनाना है तो अच्छे गुरु की पहचान क्या है? क्या बात पूछे प्रभु जी, दिल को लग गई बात। तो एक्चुअली प्रभु, अच्छे गुरु तो आपको, एक तो आपको मैं बोला ना प्रभु, परंपरा में रहना चाहिए, जो तत्वदर्शी है। गुरु के बहुत सारे वाचो वेगम, मनसा वेगम, जीव वेगम, उदर प्रत्स वेगम, ऐसा अच्छा सा हमको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लेवल 3 में आपको बताया जाएगा। बहुत सारे है प्रभु जी। गुरु तो आपको मिल जाएंगे, हमारे इस्कॉन में एक से एक गुरु मिल जाएंगे। पहले हम अच्छे शिष्य बनना, अच्छे शिष्य के क्वालिटीज क्या है, हम में है क्या, हम भगवान को वट भगवान पे श्रद्धा है क्या, हम गुरु के जब शरण में जा रहे हैं क्या वो नियम पालन करेंगे क्या, क्या हमारे में वो गट्स है, यस मैं भगवत धाम जाऊंगा। जैसा भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं हम, पैसा कमाने के लिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। क्या मेरे में वो तड़प है, यस मैं भगवान को मिलूंगा, भगवत धाम में मैं जाऊंगा। वो तड़प अगर आप में जाग गई ना प्रभु, उपाध्याय प्रभु, गुरु भी मिल जाएंगे। क्यों? वो स्वयं वह चैत्य गुरु बन के हैं। आपके हृदय में स्वयं कृष्ण भगवान चौथे प्रकार के गुरु बैठे हुए हैं। अरे भैया, इसको बहुत तड़प लगी हुई है मेरे पास में आने के लिए, ये कोरा कागज है, इसको रिजर्व बैंक का थप्पा लगाना है। तो रिजर्व बैंक का थप्पा कौन लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। गुरु जैसे ही आपको दीक्षा देंगे तो आपको थप्पा लग गया, चलो यहाँ से आप भक्ति कर लो, मेरे धाम में आओ बोल के वो बोलेंगे।
तुम अच्छे हो या बुरे हो, कौन बोलेंगे? गुरु बोलेंगे। तुम में अगर कोई कमियां भी है तो क्या करेंगे गुरु? हे 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 भगवान, इसमें कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, फिर भी मैं रिकमेंडेशन लेटर दिया हूँ, तू आ जा। तो वो है गुरु प्रभु। पहले हम में भक्ति आप बढ़ाओ प्रभु, सब चीज हम लोग है। आप लेवल 2 लेवल 3 इसमें रहो, हम लोग आपको दीक्षा तक लेके जाएंगे, गुरु तक लेके जाएंगे। ठीक है? ठीक है गुरु जी, ठीक। हम हैं आपके साथ में। सब लोग हम लोग एक दूसरे का उंगली पकड़ के कहाँ तक जाएंगे? वो गोलोक तक, वैकुंठ तक जाएंगे। ओके, गीता माता जी आपने अनम्यूट किया। माता जी सॉरी, आपको रुकना पड़ा आज। प्रॉब्लम। माता जी गीता जी, ज्ञान हरे माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैया, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने मुझे लेवल 2 में शामिल किया कि नहीं? हाँ माता जी, लेवल 2 में। हाँ माता जी, डेफिनेटली। अभी मेरे को आप यहाँ से ट्रेन में बैठूंगा ना, अभी मैं कर दूंगा। गुरु एक जी काम मुझे करो। भी। हाँ कर देता हूँ प्रभु, 1 मिनट मैं मेरा ठीक है माता जी, आप लोग लेवल 1 का सर्टिफिकेट मेरे को भेज दो, तो मैं लेवल 2 सर्टिफिकेट में। तो नहीं मिला प्रभु जी। लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है तो लेवल 2 में कैसे जाएंगे बोलो? कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट? क्विज? 18 दिन का क्विज अटेम्प्ट कर लो ना। जो प्रतीक्षा माता जी जो रोज भेज रही है, मनीष प्रभु जो भेज रहे हैं, इसमें शुभम। कहाँ आ रहा है प्रभु जी? हमको नहीं मिलता है। अरे आप कौन से ग्रुप में हैं? आपको ग्रुप में ऐड कर दिया गया। गीता ज्ञान माता जी एक बार प्रतीक्षा माता जी को आप सेल का नंबर दे दो, तो वो माता जी एक ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। सेल का नंबर कहाँ? इसी पे दूं? हाँ ये चैट में दे दूं? हाँ, डायरेक्ट सेलेक्ट करो, प्रतीक्षा तिवारी बोल के माता जी का नाम आएगा, उनको मैसेज भेज दो, डायरेक्ट मैसेज भेजो। सुशील गुप्ता प्रभु, क्या डाउट है माता प्रभु? प्रभु जी, मेरे लिए भी हरे कृष्ण भगवान से प्रभु। प्रार्थना कीजिएगा वृंदावन आने के लिए। हरी हरी, अरे क्या बात है माता जी, वो तो। 16वें हाँ प्रभु। गुरु जी, ये 16वां अध्याय का 17वां श्लोक है। इसमें आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दंभे नाम विधपूर्वकम। जो अपनी प्रशंसा करता है वो मतलब अपना वध करता है। इसका कुछ हमें अर्थ क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो अपनी स्तुति करते हैं वो अपना धन मान सब उनका चला जाता है। आत्म संभाविता धन मान मदान्विता। 16वें अध्याय का 17वां श्लोक। ठीक है प्रभु, मैं निकाल रहा हूँ। तो प्रशंसा तो प्रभु को ही प्रिय है, और ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये प्रभु प्रशंसा, प्रभु को खुद की प्रशंसा, खुद की खुदकुशी। वो क्या करता है? मैं यज्ञ कर रहा हूँ, सबको बताएगा। यस, आजकल जो चलता है देखो, क्रिकेट का मैच आ गया है, 4 लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड कप का आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए बड़ा सा यज्ञ कर रहे हैं, दिखावा करते हैं पॉलिटिकल लीडर। हाँ हाँ, वही बता रहे ना। और क्या बोल रहे हैं? सेल्फ यस, जो भी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप पढ़िए एक बार, आप उसका तात्पर्य भी पढ़िए। आपके पास में यथारूप भगवद गीता है क्या? यस यस हाँ है। पढ़िए, वो तात्पर्य भी पढ़ा, वो मीनिंग भी पढ़िए और तात्पर्य पढ़िए। आप हम दोनों मंथन करेंगे, पढ़िए। एक मिनट मैं निकालता हूँ। ज्यादातर लोग भ्रम में ये सब करते हैं कि हमारा नाम होगा, मैं अगर इतना बड़ा यज्ञ करा तो लोगों का ये करा वो करा, ये सब गलत है। ठीक है, जब तक चरणजीत प्रभु आपका डाउट क्या है? इसमें मुझे ये हाँ बोलिए सुशील गुप्ता प्रभु, बोलिए प्रभु। हाँ मुझे इसमें ये लग रहा था कि जैसे कोई अपनी प्रशंसा करता है तो वो गलत है। अपनी प्रशंसा, खुद प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रशंसा है नहीं प्रभु जी। कोई भी अगर काम, दान भी दिए खुद का नाम होने के लिए। कोरोना में दान देते थे, देखो कैसा देते थे, कि भाई देखो सेल्फी लगा के बता देते। तो वैसा अगर यज्ञ भी सैक्रिफाइस, यानी आप उसको पूरा पढ़ो, आप पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ ना, हिंदी में पूरा पढ़ो प्रभु, जोर से थोड़ा, हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, नहीं पढ़ रहे हैं क्या? पता नहीं कहाँ चले गए। चरणजीत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
मैं वो जो क्विज है ना, मुझे रोज लिंक में मिलता है। मैं 1 और 2 कंप्लीट भी किया था, उसके बाद से मैं कंप्लीट नहीं कर पाता। मतलब मैं मेरा अकाउंट में जाता हूँ, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके बाद से होता नहीं है। मतलब कोई लिंक इसलिए भी तो प्रतीक्षा माता जी बोल रही थी कि माता प्रभु जी मेरे को कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं, क्या ये लोग क्विज कर रहे हैं। तो आप जरा आप प्रतीक्षा माता जी से कांटेक्ट में रहो, माता जी को एक मैसेज भेजो, वो आपको हेल्प करेंगे। और हमारे कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कभी कभी अच्छा पासवर्ड अच्छा एक का पासवर्ड अच्छा। दूसरे को चले जाता है। तो आप क्या करना है, प्रतीक्षा माता जी इनका डाउट क्या है क्लियर करो ना, क्या है। जी प्रभु जी आप मुझे ना अपना जो आप जैसे कुछ क्विज अटेंड करते हैं तो जो प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे अपना मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आगे सेंड करूंगी। और ठीक है माता प्रभु जी, जी ये ठीक है। सुधीर प्रभु जी किसी ग्रुप में है या उनको किसी ग्रुप में ऐड करना है, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा अब है। उन्होंने किधर ऐड भी रहना करना है माता यूथ जी। बैच में माता जी, करना ऐड है कि करना है उनको, मुझे आप मुझे किसी ऐड ग्रुप कर में नहीं है लीजिए। प्रभु जी? हाँ नहीं है गुरुजी, नहीं है माता जी, मुझे ऐड कर लीजिए। मैं फॉर्म वार्म भर नहीं पाता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, है जी ये माता जी जी, ग्रुप मैं का आज लिंक भेज डाल दूंगा दो ना आपको। माता जी, इसमें नो कॉपी कर लेके आ जाते उसमें। जी प्रभु जी। फिर अपन ऐड मैं करना पड़ता, मोबाइल, नंबर नंबर सेव करना पड़ता इनको, जस्ट वो लिंक अभी डाल दो, वो हाँ क्लिक कर लेके वो आ जाते लिंक ज्वाइन ना ग्रुप हो तो में। गुरु जी वाले उसमें डाल दीजिए, वॉइस में, उसमें गुरु जी का जो लिंक है उसमें डाल दीजिए, तब मैं कर लूंगा, यूट्यूब खोल लूंगा फिर। अच्छा, हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सुशील प्रभु आपको पढ़ो बोला था, आप पढ़ने के लिए नहीं नहीं पढ़े आप। हरे जी जी कृष्ण। जी, सेल्फ कॉम्प्लिसेंट एंड ऑलवेज इम्पोर्टेंट, हाँ। deluded by wealth and false prestige. They sometimes perform sacrifice in name only without following any rules or regulations. यस, बस हम तो तपस्या यज्ञ कर रहे हैं, शास्त्रों में जो बताया गया वो नहीं कर रहे हैं, मनमाने ढंग से जो हम कर रहे हैं वो बोला गया है कि नहीं। और क्या बोल रहे हैं, थिंकिंग देमसेल्फ ऑल इन ऑल, not caring of any authority or scripture, demonic sometimes perform so called religious or sacrificial rites, ऐसा अच्छा बताया गया। तो ये जितने भी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, सिर्फ अहंकार यानी हमारे लिए, खुद के लिए। लेकिन और क्या बोल रहे हैं, दिस इज ड्यू टू इल्यूशन कॉज्ड बाय एक्यूमुलेटिंग विल्ड, पैसा बहुत है ये बताने के लिए, फॉल्स प्रेस्टेज, मेरे पास में नाम बहुत है, वो कर रहा है। समटाइम्स सच डेमॉन्स टेक अप द रोल ऑफ प्रीचर, मिसलीड द पीपल, बिकेम नोन एज रिलीजियस रिफॉर्मर और इनकार्नेशन ऑफ गॉड। वो बोलते हैं देखो मैं इतना बड़ा करा हूँ, अब दूसरे लोग क्या करते हैं, अरे तो वो बहुत बड़ा यज्ञ करे, ये बहुत बड़ा ये करे, तपस्या करे, ये करे, जो भी है सैक्रिफाइस करे, यही हम भगवान हैं, दूसरे लोग ऐसा मानते हैं। तो ये गलत बात है। कॉमन मैन एडवाइज देम एज ए गॉड, वर्शिप देम बाई फूलिश, दे आर कंसिडर्ड एडवांस इन द स्पिरिचुअल। तो हमको ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी करते नहीं, ये सिर्फ क्या करते हैं, खुद का नाम का वो कर रहे हैं ये, ठीक है ना प्रभु। एक्चुअली देर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शन, वन हु हैज renounced this world, the demons always do not केयर फॉर द रिस्ट्रिक्शन। क्या बोल रहे, देखो जो असुरी प्रवृत्ति वाले हैं हमेशा ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को नहीं मानते। दे थिंक दैट वाट एवर पाथ दे कैन क्रिएट ओन पाथ, मेरी मर्जी, मैं जो करूँगा वही सही है कि नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ में वही, नेक्स्ट पैराग्राफ में ऊपर से तीसरा लाइन पढ़ रहा हूँ। दे थिंक वाट एवर पाथ वन कैन क्रिएट इज ओन पाथ, देर इज नो सच थिंग सच एज स्टैंडर्ड। अरे भैया जब हमको बताया गया, भगवान बोले यज्ञ करना है तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो। भगवान बोले यज्ञों का सार क्या है, मेरे को खुश रखना है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, दिखावा। और द वर्ड अविधि पूर्वकम मीनिंग is disregard from the rules and regulation and specially stressed here. These things are always due to illusion and ignorance. वो लोग जो भी दान तपस्या कर रहे हैं, ये सब क्या है, भ्रम में कर रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा बताया गया प्रभु। ओके प्रभु जी, और 16 अध्याय जब लेंगे और डेप्थ में बताऊंगा। हरे कृष्णा, पता नहीं मैं लूंगा या सुधाकर प्रभु लेंगे, लेकिन डेफिनेटली और बताऊंगा। हरे कृष्णा। इसीलिए आपसे पूछा कि पता नहीं आप लेंगे कि नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा। लेकिन मुझे समझ में आ रहा था जो स्वयं की प्रशंसा करता है वो पाप कब होगी। 100% करेक्ट, वो स्वयं की प्रशंसा करने के लिए तो ना यज्ञ कर रहा है, बतावा दिखा कर रहा है। सैक्रिफाइस इज नथिंग बट वी आर डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ वी वांट नेम एंड फेम, है कि नहीं।
हाँ, जब तक अगर हम ये भावना में रहेंगे मैं ये करूंगा, मेरा नाम होगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, तो ये गलत है, स्वयं का नहीं है। वहां पे किसके लिए करना है? हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और ये लोग कुछ भी अगर कोई बोले भी योगी नहीं, नहीं शास्त्र ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वो फॉलो नहीं करेंगे, हमारे मनमाने ढंग से करेंगे ऐसा। हरे कृष्णा। राजेश्वरी माता जी बोलिए माता जी, लास्ट आपका टेक अवे करके रोक दूंगा जल्दी से। आपने अब हैंड रेस किया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रतीक्षा हाँ माता जी बोल रही। हाँ प्रभु जी मैंने यूट्यूब लिंक और गीता अपना बेंगलुरु का भी लिंक भेजा है, तो जिसको यूट्यूब लिंक चाहिए तो वो ले सकते हैं, मैंने चैट में डाल दिया है। और ये क्वेश्चन के लिए रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन आप 18 दिन में कभी भी कर सकते हैं, उसके बाद में भी आपको टाइम मिलेगा करने के लिए, कुछ और दिन का 2-4 दिन का हाँ कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। हाँ, लिंक फॉर यूथ क्लास कहते हैं, यूथ क्लास बच्चों का क्लास है। यूथ धर्मेंद्र सिंह प्रभु जी, आपको धर्मेंद्र सिंह प्रभु जी माता जी से आप मैसेज ले, माता जी का नंबर ले लो आप। धर्मेंद्र सिंह प्रभु है आप? हाँ है। तो धर्मेंद्र सिंह प्रभु आप माता जी का नंबर ले लो। माता जी क्या करेंगे, जो छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं हमारे पास में, यूथ बच्चों को जो पढ़ाते हैं टीचर्स है, तो वो लोगों का जूम लिंक दे देंगे आपको। वो वहाँ पे एडमिन को जाके आप बोल दो, उन लोग आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। नंबर दे दो माता जी, आपका डायरेक्ट मैसेज डालो धर्मेंद्र सिंह प्रभु जी को, वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। हमें भी नंबर दे दीजिए गुरु जी, माता जी का। आपके पास में तो हर किसी का है ना प्रभु जी। नहीं है, माता जी का नहीं है, प्रज्ञा माता अच्छा, जी का माता नहीं जी का क्या बात है, माता जी कहते नंबर दे दे, वो कुछ संदेह है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को, थैंक्स अलॉट। वरुण दीक्षित प्रभु, सुनील प्रभु यहाँ तक इंतजार करे, सुशील गुप्ता प्रभु, विनोद अरोरा प्रभु, अंजना हरे माता कृष्ण जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा, हेमा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, एंड तुषार प्रभु, कपिल ग्रोवर प्रभु, गीता ज्ञान माता जी, हेमा माता जी तो इतना डूबे हुए है भक्ति में कि अब छूट हरे नहीं कृष्ण पा रहा प्रभु जी। है। हरे नहीं कृष्णा। प्रभु जी, कुछ नहीं, सब आपकी कृपा है प्रभु जी, कुछ अरे नहीं नहीं प्रभु। माता जी, हमारी नहीं, कृष्ण कन्हैया की कृपा है। देखो सूरज को, सूरज के प्रकाश से सूरज को हरे देखना है कृष्णा तो सूरज प्रभु जी, में हम देख लोग सकते सब हैं। लोग आपको मिस करेंगे। हाँ प्रभु जी, जल्दी आ जाना, जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, और थैंक यू। हमारा प्रणाम कहना गोविंद को। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए, सबके बिहाफ पे मेरा यहाँ, सबके बिहाफ पे मैं बिल्कुल बोलूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।